हाँ स्टार्ट बिल्कुल करें। यार बिलाल भाई, हम सीखने के लिए सब आए हैं, जल्दी जल्दी। हाँ, वरना कल से ऐसे फ्रंट एंड पहले चलाएगा, बैक एंड कभी नहीं चलेगा। आराम से लगाना भाई। ठीक है। अल्लाह। अच्छा, कल तक हमने सिर्फ यूजर की सर्विस बनाई थी, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ी सी चीजें चेंज कर, थोड़ी सी क्या बोलते हैं वो करिए ना बस। अच्छा, हमारा जो वो होगा ना, यानी पूरी वेबसाइट का जो वो होगा ना, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन जो भी काम होगा ना। अच्छा, आज हम कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिकेशन ना कंप्लीट कर दें, क्योंकि ऑथेंटिकेशन का जो भी प्रोसेस होगा वो यूजर से होगा। और ऑथेंटिकेशन कौन करेगा, वो करेगा क्या बोलते हैं एपीआई गेट पे, ठीक है। हम सबसे पहले तो ना कॉन्ग को इनिशियलाइज करते हैं, ताकि कम से कम दिमाग तो खुले कि कॉन्ग में किस तरीके से काम होता है, राउट्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, और ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, और भी कैशिंग का एल्गोरिथम कैसे चलता है उसमें कॉन्ग में ना। जो भी चीज़ें ना कॉन्ग से रिलेटेड, और प्रोटो बफर का भी ना हम कम से कम स्कीमा बना के काम तो स्टार्ट करें कम से कम ना। तो सबसे पहले तो प्रोटो की एक वो बना लेते हैं फाइल ना, ऐप के फोल्डर के अंदर डायरेक्ट बनानी है। अगर आप चाहें तो यूजर के यूजर सर्विस के अंदर भी बना सकते हैं। लेकिन ठीक है, मेरे लिए कन्वीनियंट ये है कि मैं ऐप के अंदर, क्योंकि मैं ऐप के अंदर सारा कोड कर रहा हूँ ना, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई स्कीमा भी मैं उसके अंदर ही बनाऊँ ना। तो खैर फोल्डर बना के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मेन पे ही करते हैं ना काम। तो इसको मैं कह देता हूँ यूजर और डॉट प्रोटो, या यूजर स्कीमा डॉट प्रोटो भी कर सकते हैं, अभी के लिए डॉट प्रोटो कर देना, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये मैंने अभी तक फाइल बनाई है ना, जब मुझे स्कीमा की जरूरत पड़ेगी मैं इधर आके बनाऊंगा। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे प्रोटो भी आज सीख लेना, प्रोटो बफर ना। अच्छा, आगे चलते हैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी से ना। कॉन्ग का हमने थोड़ी सी, अच्छा मैंने सर की ना अभी बिल्कुल अभी रेपोजिटरी भी चेक करी है। तो सर ने थोड़ी सी चीज़ें चेंज करी हैं। सर ने ये चीज़ चेंज करी है कि इसी कंपोज के अंदर ना सारी जितनी भी सर्विसेज होती है ना हमारी, जैसे अभी नोटिफिकेशन, इन्वेंट्री, जितनी भी सर्विसेज है ना, उसको एक ही कंपोज के अंदर रखा है। और कॉन्ग को भी एक ही कंपोज के अंदर इनिशियलाइज करा है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, अभी हम इसी से चलते हैं। अगर एंड में टाइम मिला ना, तो हम ना क्या बोलते हैं कंपोज एक ही बना के ना उस सर्विस को इसमें कॉल करा देंगे। अभी इसीलिए इस पे चल रहा हूँ, ताकि मुझे फिर ना बार बार क्या बोलते हैं उसको फिर बना के फिर समझाना ना पड़े। अभी इसी को चला के कम से कम कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं ना। ठीक है। क्या करना है, ठीक है। अच्छा, आप प्रोफाइल भी देख लेते हैं ना, प्रोफाइल किस तरीके से काम करती हैं, क्योंकि आपको याद हो तो हमने कल प्रोफाइल हमें पढ़ाया था मेरिन बाजी ने, कि हमने हर सर्विस के अंदर ना हर सर्विस नहीं बल्कि जिस सर्विस को मुझे जरूरत थी मुझे प्रोफाइल की ना। प्रोफाइल का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे वो ना एक अलग स्कीमा बन जाएगा, उसका अब सर्विस से ताल्लुक नहीं रहेगा, वो एक प्रोफाइल बन जाएगी। जब आपको उस सर्विस को आप करना पड़ेगा तो आपको प्रोफाइल को कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सर्विस कभी भी अपनी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम नॉर्मली कमांड चलाते हैं ना, डॉकर कंपोज अप, तो वो जितनी भी सर्विसेज बनी हुई होती हैं इस सर्विस के क्या बोलते हैं राउट के अंदर ना, यानी इस वाले मैपिंग पे, ठीक है। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो उनको अप कर देता है। लेकिन प्रोफाइल जब मैं किसी सर्विस के साथ लगा दूं ना, तो उसका मतलब ये होता है जब मैं इस प्रोफाइल को कॉल करूंगा ना, जब ही मेरी सर्विस अप होगी ये वाली, अदरवाइज नहीं हो पाएगी ना ये सर्विस, ठीक है। नहीं, लेकिन मैंने जो सर का आज पूरा सेशन हम्म। देखा था उसमें ये लिखा था कि जिसमें भी प्रोफाइल लगा होता है वो वो नहीं अप होती, जिसमें नहीं लगा होता वो अप होती है। इज इट राइट? जैसे फॉर ये एग्जांपल क्या, एक और दफा तीन बोला। तीन सर्विस जैसे फॉर जिसमें, एग्जांपल तीन सर्विसेज हैं जिसमें तो वही तो आपने मैंने कहा है। प्रोफाइल अटैच किया हुआ है। ओके, सॉरी, शायद मैं गलत समझा। प्लीज गुड। आप यही कह रहे हैं ना कि जिसमें प्रोफाइल लगी हुई होती है वो अपना ही होती। जी जी, एग्जैक्टली यही हाँ, कह रहा हूँ। ये है। सॉरी, मैं गलत समझा। नहीं हो सकता मैंने कुछ गलत कहा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि साकिब भाई ने बताया कि भाई जिसमें प्रोफाइल लगी हुई होती है ना, सिर्फ वो सर्विसेज अप नहीं होती, ठीक है। जिसमें प्रोफाइल लगी हुई होती है, जैसे अभी डेटाबेस की प्रोफाइल इसमें लगी हुई है, ठीक है, तो ये कभी भी अप नहीं होगी जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा ना, जब भी अप होगी है, ठीक है। अब और भी मिसाल के तौर पे हम प्रोफाइल बना सकते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें भी हमने डेटाबेस की प्रोफाइल बना दिया इसको ना, इसको कॉन्ग माइग्रेशन को डेटाबेस की प्रोफाइल। जब मैं प्रोफाइल इस प्रोफाइल को कॉल करूंगा जब भी ये अप होगी, अदरवाइज ये कभी भी अप नहीं होगी, ठीक है। और जिसके साथ प्रोफाइल नहीं लगी हुई होगी वो तो यूजुअली रन होती हैं, अप होती हैं वो ना। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक कमांड चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले ना मैं एक कमांड चलाता हूँ, डॉकर कंपोज कन्फिग, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन लाके देते हैं, ठीक है। तो अभी वो जो लाएगा ना, वो जो प्रोफाइल जिनके साथ प्रोफाइल नहीं लगी हुई होंगी ना, उनको नहीं लाएगा, ठीक है। और विदाउट प्रोफाइल वाली जो भी सर्विसेज होंगी उनको वो मुझे लाके शो करा देगा। तो देख लेते हैं। तो अभी जो मेरे पास आ रही है, जो आ रही है वो आ रही है, एक ही मेरे पास सर्विस आ रही है, ये सर्विस है। और इसके रूट पे हमारे पास कितनी सर्विसेज है मैं देखता हूँ। तो ये हमारे पास है एक ही सर्विस है अभी तक ना, ठीक है। ये एक ही सर्विस मेरे पास आ रही है, ठीक है। और क्यों आ रही है, क्योंकि भाई अगर मैं ऊपर आके चेक करूं तो मेरे पास जो कॉन्ग की सर्विस है ना, इसके ऊपर कोई भी प्रोफाइल नहीं लगी हुई, ठीक है। इधर आके मैं चेक कराता हूँ आपको, एक मिनट रुकेगा।
ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, हाँ इस कॉन्ग के साथ ना प्रोफाइल नहीं लगी हुई। अगर मैं इसकी वो इस सर्विस को रीड करूँ ना, तो इधर मुझे कहीं भी प्रोफाइल नहीं दिख रही ना, ठीक है। तो इधर सर्विस में प्रोफाइल नहीं है, लेकिन जितनी भी सर्विस है ना इसके अलावा, कॉन्ग के अलावा, तो उनमें प्रोफाइल जरूर लगी हुई होगी। जैसे इसमें लगी हुई है प्रोफाइल डेटाबेस की, और अगर मैं और आगे चेक करूँ, एक सर्विस ही होगा, इसमें भी डेटाबेस की प्रोफाइल लगी हुई है, ठीक है। और एक और चेक कर लेते हैं, एक और होगी डेटाबेस की होगी, तो इसमें ये प्रोफाइल लगी हुई है, ठीक है। तो यानी कि ये 3 सर्विस हैं जिसमें प्रोफाइल लगी हुई है और एक सर्विस में नहीं लगी हुई, ठीक है। तो अगर मुझे उन सर्विस को कॉल करना होगा जिसमें प्रोफाइल लगी हुई है ना, तो मुझे प्रोफाइल का सबसे पहले नाम ऐड करना होगा, ठीक है। अब हम अरे प्रोफाइल यार भाई, ये प्रोफाइल का क्या सिस्टम है? अच्छा भाई मैं अ, तो बीच में हूँ, मुझे बताओ यार क्या सिस्टम नहीं है प्रोफाइल का? अच्छा, प्रोफाइल हम जिस जिस सर्विस के साथ हम प्रोफाइल लगा देते हैं ना, तो वो एक रॉ वे में इसको इस तरीके से समझो कि जिस सर्विस के साथ हम प्रोफाइल लगा देते हैं ना, वो यूजुअली जैसे हम रन करते हैं ना डॉकर कंपोज अप की कमांड, तो वो प्रोफाइल वाली सर्विस ना कभी भी अपनी होगी, ठीक है। वो एक अलग क्यों प्रोफाइल एक के ही नहीं तौर पे है, होगा? क्योंकि उसके साथ हमने प्रोफाइल लगा दिया, ठीक है, सिर्फ यानी इस आप वजह से। अगर आपको अप करनी होगी तो आप उसको मैन्युअली हम्म, जाके उसको अप करेंगे। हाँ, ठीक है, यानी यानी उस बाकी भाई प्रोफाइल मैं को तो कॉल करना भाई ऑटो मैं पड़ेगा। चाह मीन्स भाई वो मैं एक चाहता हूँ इंडिविजुअल एंटिटी हो गई है, उसका एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड सेटअप है, आइसोलेटेड आइसोलेटेड इंडिविजुअल ना इंडिविजुअल। जी, हाँ इसमें ये है हाँ। कि भाई जैसे एक आप करते भाई हैं। एक एक करके बोलो, मुझे समझ में आया यार, मैं अल्लाह समझ में नहीं अकबर, आ रही है अल्लाह बस। अल्लाह अकबर, अबे ये तो उस्ताद बड़ी कबीर। प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, कही वही है, वो कही है, क्या कहते हैं सागर भाई? एक तो मैं नहीं कान से नहीं नो, बहरा हो गया, दिमाग से भी वो हो बाजी गया। बाजी को क्या बोलना हो है। गया, क्या हो गया? नवीन भाई जी बताएं, थैंक यू। आप साके भाई आप भी बोले, एक एक करके बोले ताकि आवाज तो आए। मैं एक मिनट ना तुम्हें इधर डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आसानी से तुम्हें समझ में आ जाए। With profile you can define a set of active profiles so you compose or your compose application model नहीं है, ऐसा समझ में नहीं आएगा। The survey top level element supports up यार to जबान से आप लोग ही समझा दो, आप लोगों को ठीक है। समझाना भी अच्छा यार ही है। थ्योरीज पर थ्योरी एक एक थ्योरीज की करके समझाओ। डिफरेंट है। हाँ हाँ सही कह रही है, थ्योरीज की थोड़ी डिफरेंट है। जब आप करके देखते हैं ना तो उससे अंदाजा हो जाएगा। हम्म, आप इसको अप करें, इनको हाँ पता चल जाएगा कौन बिल्कुल सी आ ऐसे। रही है, क्लियर हो देखो जाएगा अभी देखो इससे। देखो, ऐसा जैसे मिसाल के तौर पे मेरी अभी कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं कंपोज की कॉन्फ़िगरेशन पढूं, तो उसके अंदर मेरी कितनी सर्विस है ना, पहले तुम बताओ मुझे। ये हो गई, बताओगे तो हाँ बताऊंगी। ये देखो, ये हो गई पहली सर्विस, ठीक है। हाँ और ये हो गई हमारे पास दूसरी सर्विस, ठीक है। और ये हो गई हमारे पास तीसरी हाँ सर्विस, हाँ। इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। और ये हो गई हमारे पास डीबी की अबे भाई, चौथी सर्विस। अभी ये समझो, अबे समझ गया तुम्हारी बात चार ये मैं सर्विस समझ हो गई गया। ना। पर मैं चाह रहा हूँ, अब ठीक है तुमने कहा कि डॉकर ये प्रोफाइल वाली जो है अलग अलग जो है नहीं होंगी। अलग मतलब कि कंपोज करने पे ये सारी जो जो प्रोफाइल वाली है ये अपनी होंगी, सिंपल सारी वाली होंगी। अब ये वाली जो प्रोफाइल वाली है वो सारी एक साथ अप होंगी, उसका क्या चक्कर है? और ये क्यों नहीं होंगी एक साथ अप? क्योंकि भाई इसको भाई मैं जो एक प्रोफाइल होती है इंडिविजुअल ना, कर दूंगा ना, एक अलग से इसकी मैं वो, जी बोले शान भाई। नहीं नहीं नहीं, आप कंप्लीट करें फिर मैं बोलता हूँ। क्योंकि जिसके साथ मैं प्रोफाइल लगा दूंगा ना, तो वो बिल्कुल एक अलग स्कीमा बन जाएगा उसका ना। तो जो यूजुअली जो हम स्कीमा बनाते हैं ना कंपोज का, वो नॉर्मल सर्विसेज के लिए होता है, लेकिन जिसके साथ मैं प्रोफाइल लगा दूंगा वो एक अलग स्कीमा के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर मुझे उस स्कीमा को कॉल करना है, यानी कि मुझे अगर उस सर्विस को कॉल करना है जिसके साथ प्रोफाइल का स्कीमा है, तो मुझे उस प्रोफाइल को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज वो सर्विस कभी भी अपनी नहीं हो पाएगी, या उस सर्विस की कभी भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाऊंगा या कुछ भी उस सर्विस के साथ ना। ओके, मैं ये समझ गया। अब ये बताओ इसका बेनिफिट क्या है और क्यों यूज करते हैं इसको, इसका अकेले में बेनिफिट अकेले सर्विस को हाँ, तो आप क्यों इसका करते हैं? बेनिफिट इसीलिए है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई, मिसाल के तौर पे मैं ना किसी प्रोफाइल, मैं इसको इस तरीके से समझो कि जिसके साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो प्रोफाइल के विदाउट वाली जितनी भी सर्विस है ना उनको अप करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं सिर्फ डॉकर कंपोज अप की कमांड चला दूंगा, ठीक है। और मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ क्या बोलते हैं, बल्कि प्रोफाइल को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो वो सारी जितनी भी होती है उनको कर, बस इसको इस तरीके से समझो कि प्रोफाइल वाली हम अलग कर देते हैं, फिर अगर हमें उसको कॉल करना पड़ता है ना, तो हमें प्रोफाइल के साथ कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं सही है मल्टीपल यार। प्रोफाइल्स भी बना सकता हूँ, ठीक है। सही है अब आगे कंटिन्यू करो, मैं और हाँ देख ठीक, लूंगा। यार ये हाँ। अच्छा, डॉकर कम, एक मिनट ना, डॉकर कंपोज, अब देखो मैं अप करूंगा ना, तो देखना अब मुझे एरर देने लग जाएगा अभी तो ना, मुझे इतना लग तो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉन्फ़िगरेशन आपस में एक साथ मिली हुई है ना, तो वो सिर्फ विदाउट प्रोफाइल वाली को अप करेगा और प्रोफाइल आ- वाली अपनी हो आपका पाएगी। आपका कोड एरर नहीं देगा, टेंशन नहीं लो। अभी नहीं नहीं है वो, कंपोज अप करूंगा ना तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल वाली चीजें अपनी होंगी ना, ठीक है। और मेरी कुछ चीजें डिपेंडेंट है प्रोफाइल पे, ठीक है। तो इस वजह से एरर देने लग जाएगा। शान भाई आप क्या कह रहे थे?
हाँ शान भाई आपकी नहीं बात ठीक है, सही है। आपने वही बात बताई जो मैं कहने लगा था। सही है, जबरदस्त है, वही बात बताने लगता। थैंक यू। दुआ करें मेरा पीसी हैंग ना हो जाए। उस्ताद तुम ले लो मैक, मेरी मानो तो। दिला दो भाई को मेरे। कैसे बोल रहे हैं ना? इंशाल्लाह अल्लाह ने दिया है ना, तो M2 नहीं M3 दिलवाऊंगा बस। क्या बात? अल्लाह और दिले एक मेरे को भी दिला दिलाएगा देना। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जल्द। ये तो कोई नई चीजें बनाने पे लगा हुआ है यार अंदर से। ये कोई एक चीज नहीं भरी है इसमें। क्या? एक ये वॉल्यूम्स फोल्डर वाली साइड पे, ये फोल्डर वाली साइड से कुछ कुछ चीज ऐड हुई है फोल्डर वाली साइड पे। हाँ कॉन्फ़िगरेशन ऐड हुई होगी कहाँ? नहीं ना, कहाँ हुई? कोई नई चीज इसमें ऐड हुई है एकदम से। पोस्टग्रेस का पासवर्ड ऐड हुआ होगा। ये ये क्या चीज है, ये क्या भला रुक है जाओ ना, एकदम से ये हाँ एक पासवर्ड मिनट ना, कैसे ऐड होने लग गया। रुको तो। अभी तो दे एरर एरर चेक करना है, वो ना मैं तुम्हें बताऊंगा पासवर्ड क्यों ऐड हुआ है ना। आना तो चाहिए भाई एरर। मैंने कहा ना आपका कोड है, एरर नहीं आएगा। नहीं तो वो आप तो, चलाने वाले बनो। मैं कह रहा हूँ एरर है। अच्छा वैसे क्या बोलते हैं, ये पोस्टग्रेस का पासवर्ड इसकी इसने फोल्डर इसीलिए बनाया क्योंकि मैंने ना इधर सीक्रेट में दिया हुआ था ./पोस्टग्रेस का पोस्टग्रेस_पासवर्ड। तो उसको फाइल तो मिली नहीं, तो उसने डायरेक्टरी बना दी ना। तो इसका हम एक काम करते हैं, इसको इधर मैं लिख लेता हूँ, पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस_पासवर्ड। ठीक है, ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा। अबे यार वैसे एक बात पूछनी है। जो भाई हम बिलाल, ऑथेंटिक कौन सी वाली एमएल फाइल चला रहे हो? डॉकर कंपोज एमएल या ये एमएल वाली, फाइल? यही वाली डॉकर कंपोज वर्जन में अच्छा, हो गया। आपस देख हाँ, ये हम जो है दो यार का वो यार कौन की ऑथेंटिकेशन क्यों यूज करें जब हम वो फास्ट वे से ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं तो। क्योंकि कॉन्ग का क्योंकि अपना, अब हाँ बोला, जी बोला। कॉन्ग का जो एपिसिस्ट वो है दो आपका। सेकंड 2 सेकंड, आवाज नहीं आ रही, आप बोलें। कॉन्ग का जो क्या कहते हैं एपीआई गेटवे है वो ज्यादा फास्ट है, रिवर्स प्रॉक्सीज के साथ है, और दूसरा ये कि इसका अपना डेटाबेस भी है, अपना नेटवर्क भी है, तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन लगाता है जिसकी वजह से भाई तो राउट भाई जो है, डोमेन जो है वो आपका इजीली एक्सेस है, दोनों क्लाइंट के लिए भी और होस्ट के लिए भी। भाई मैं चाह रहा हूँ भाई क्या कहूँ, क्या गूगल सर्विस ऑथेंटिकेशन देता है क्या। बिल्कुल। सब देता भाई है। चलिए ठीक है। कॉन्ग जो है ना वो एडवांस है। और कॉन्ग दूसरा इतना एडवांस है कि वो प्लगइन भी है उसके अंदर, आप अपने वो हर जी जी, सिस्टम के हिसाब से खुद को सेट कर लेगा। वो हाँ आपके मल्टीपल सिस्टम के फंक्शन हिसाब चलाता से है खुद वो। को कॉन्फ़िगर कर लेगा उसके हिसाब से। समझो तुमने उसको जहां बैठाया वहां घुस जाएगा। अच्छा हाँ वैसे जो ऑथेंटिकेशन है ना वो हमें कोड से ही करना पड़ेगी, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा जैसे मिसाल के तौर पे लॉगिन वाली फंक्शनलिटी, साइन अप वाली, ये हमें कोड से ही करना पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ जो वो तो एपीआई है ना, यूजर की है ना, वो सिर्फ हाँ वो तो एपीआई की ऑथेंटिकेशन देगा, एपीआई की, क्योंकि बेसिकली तो वो ये चेक करेगा ना कि हम मेरे पास कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा या मेरे थ्रू कोई थ्रेट तो नहीं पास हो रहा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अच्छा भाई, यानी कि समझो हम मेरी अपनी तो हालत वेबसाइट भाई। के लिए जो ऑथेंटिकेशन बनाएंगे वो अलग होगी, लेकिन जो ओरिजिनल वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने वाली ऑथेंटिकेशन है वो कौन की होगी। हम्म। और जितनी हैं? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सारी समझ कॉन्ग ही ही नहीं यूज कर आया, रही ये है। बात ऊपर से गई। अभी आपने अभी कहा आ जाएगा, अभी वेबसाइट आ जाएगा, अभी आ किया जाएगा, वो रुको भी रुको। और मैंने प्रोटेक्शन क्या क्या देखो कर कहा? ये एक एंटरप्राइज देखो, सॉल्यूशन है। एक है एक मिनट। एप्लीकेशन की प्रोटेक्शन और एक है जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है उस यूजर के राइट्स की प्रोटेक्शन। समझ आ रहा है? अच्छा तो हम कॉन्ग उस हमें यूजर, अच्छा कॉन्ग हमें देते हैं, एसएसएल वाली ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। नहीं 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 जी नहीं हाँ, भाई नहीं, एएसएल और एसएसएल, एसएसएल दोनों देखें देता है। नहीं नहीं इसके एसएसएल ये बहुत छोटी चीज है। कॉन्ग इज एन एंटरप्राइज सॉल्यूशन।
एंटरप्राइज सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि यू नेम इट, इट हैव इट, उसके इट हैज इट, सॉरी, उसके पास सारे वो फीचर्स होंगे जो एक एंटरप्राइज को चाहिए होते हैं। जैसे एसएसएल हो गया, या जैसे ये एएसएल बता रही हैं, तो वो एक छोटा सा फीचर है। टीएलएस हो गया, उसको इनेबल करना होता है, लेकिन इसका बहुत वाइड इसका स्कोप है। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने बताया कि ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन उसका एक पार्ट हो गया। ऑथेंटिकेशन के बाद उसके कई सारे और जो है बेसिकली क्या कहना चाहिए सेक्शंस, या उसकी स्पेशलिटी सेक्शंस आते हैं उसके अंदर। जैसे भाई मिसाल देखो के तौर पे मुझे सर्विस कंपोजिंग। जी। मुझे बिल्कुल भी कहूंगी बुला समझ में आ रही तो थोड़ा तफसील अभी से आ जाए, आराम अभी से आ जाए, नहीं, आ जाए। आपके आ जाएगा, थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड भाई करें। आपको आपको नहीं समझ आ रहा ना, तो इसके लिए बेहतर हल ये है कि अमीन भाई की लास्ट वीडियो देखें। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो वो नहीं, वो अमीन भाई वही ने वही भी। नहीं भाई नहीं, तुम अमी, इससे वही अंदाजा वही लगा लो वही कि बेहतर सोल्यूशन 50 है इसके के लिए। प्लस पर सेकंड की बेस पर ये जो है आपकी कस्टमर सर्विसेज को, मतलब आपकी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, डील करता है ये 50 के प्लस। अब तुम लगा लो आवाज पर नहीं आ रही, सेकंड आवाज की कट बात रही है करें, ये आपकी। इसकी स्पीड है। अब कितनी आवाज आ स्पीड है? रही है? 50 के अब आ रही है। प्लस पर सेकंड, ये तो इसकी इसकी स्पीड है तुम्हारे पार्ट्स को, डोमेन को, सर्विसेज को रन करने की और रिक्वेस्ट को सही डोमेन पे पहुंचाने की और डील करने की। ओके ठीक है। सही समझ है ले, सही अब है। इसकी अब एक स्पीड आखिरी अगर चीज। इतनी अच्छी है, अगर इसकी स्पीड इतनी हाई है कि पर सेकंड पे चल रहा है, तो तुम अंदाजा लगा लो तुम्हारी एप्लीकेशन की है, जो भी इसके ऊपर एप्लीकेशन रन करेगी या जो सर्वर से कनेक्टेड होंगे, वो कितनी हाई स्पीड में कितनी स्केलेबिलिटी के साथ चल रहे होंगे। इसके अलावा जबकि आपके ओके जब भी जो भी ओके, नए मैं समझ मॉडर्न गया आपकी बात। आएंगे वो भी इसमें मैं प्लग आपकी इन बात होंगे। समझ गया। चलो बस फिर ठीक है, बता दूं पैसा दूं। ठीक है, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गया। एक मुझे एक चीज की डिक्लेरेशन चाहिए कि भाई क्या? ये क्या कहते हैं, दोनों ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है या सिर्फ एसएसएल वाली ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है? दोनों, एएसएल एसएसएल, और अगर आपको नई कोई ऑथेंटिकेशन आपकी आगे आती है तो इसके अंदर प्लग इन सिस्टम है, ये उसको भी प्रोवाइड आप कर देगा। नहीं नहीं, तो वो वाली वो एएसएल और अच्छा सुनो, एसीएल एक और मिनट ना, एसएसएल बात नहीं, तो वो सुनो, जो मैं समझ गया वो जो तुम्हारी हम बात। अपनी फास्ट एपीआई के थ्रू लॉगिन और साइन अप वाली फंक्शनैलिटी बनाते हैं, वो वाली बात कर रहा हूँ। सुन तो लो, वो हाँ तो हमें सुन। बनानी पड़ेगी ना, हम बनाएंगे नहीं तो हम उसको देंगे क्या? मेरी तुम आवाज किसी आ रही भी है? एप्लीकेशन को, हाँ आ रही है, तुम बताओ, चलो अच्छा तुम अच्छा। समझा दो। हाँ बोले बोले बोले, सॉरी। नहीं मतलब ये है हाँ, कि देखो बिलाल भाई बनाना ये तो बताओ, पड़ेगा ही ना। ऑथेंटिकेशन जो साइन इन और साइन अप की ऑथेंटिकेशन है वो बना के देता है नहीं देता? देखो अभी नहीं, हम वही कोड करने वाले हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ ना। देखो मैं तो एक ऐसा काम होगा कि जैसे मिसाल के तौर पे हम ना क्या बोलते हैं, जब उसको जेडब्ल्यूटी जब हम प्रोवाइड करते हैं ना, जेडब्ल्यूटी भी ना उसका एक वो है, किसका, हाँ, सिंपल कॉन्ग सिंपल का। सिंपल सिंपल हाँ जेडब्ल्यूटी मैं एक ऑथेंटिकेशन मिनट प्रोवाइड बता करता रहा है हूँ, नहीं करता? बता रहा हूँ। हम ना क्या बोलते हैं, प्लगइन है कॉन्ग के अंदर जेडब्ल्यूटी के नाम से ना, ठीक है। हम उसको जब ओपन करेंगे, यानी उसको हम इनेबल कर देंगे ना, तो वो मांगता है कि भाई आपको कितने राउट्स पे ना अपने जेडब्ल्यूटी की ऑथेंटिकेशन देनी है, ठीक है, ये बात समझे। तो हम उसको राउट्स बता देंगे कि भाई मेरी ये वाली सर्विस के ये इस राउट्स पे दे दो, मेरी इस सर्विस के इस राउट्स पे दे दो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर इसकी बात करूँ ना, ई कॉमर्स की, तो मेरे ऑर्डर्स के सारे राउट्स पे ना जेडब्ल्यूटी की ऑथेंटिकेशन दे दो, प्रोडक्ट्स के सारे राउट्स पे जेडब्ल्यूटी की ऑथेंटिकेशन दे दो। तो होगा क्या, जैसे ही यूजर आएगा ना मेरे पास, यूजर जैसे ही मिसाल के तौर पे ऑर्डर का राउट कॉल करता है ना कि भाई मुझे ऑर्डर्स देने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, उसके फ्रंट एंड पे जो कुकीज के अंदर एक जेडब्ल्यूटी का एक कुकीज रखी हुई होगी, जो जिसको हम कहते हैं एक्सेस टोकन, वो उठेगा, और वो यूजर की रिक्वेस्ट में ऑथराइजेशन के हेडर में ना उठ के आएगा, एपीआई गेटवे के पास आएगा। एपीआई गेटवे चेक करेगा क्या इस नाम का जो यूजर ने मुझे ऑथराइजेशन का जो बेयरर टोकन दिया है, क्या ये बेयरर टोकन, क्या ये ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, इसका जो यूजर है ये क्या ठीक है, वो सबसे पहले इसको चेक करेगा, और अगर ठीक होगा ना, फिर वो क्या बोलते हैं, हमें वेबसाइट में भेज देगा, यानी कि राउट्स को कॉल करने की पावर दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे राउट्स उसको बताएंगे, और जो जेडब्ल्यूटी के जो टोकन्स प्रोवाइड करेंगे ना हम उसको, वो हम कोड करके प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसको किसको, कॉन्ग को। और फिर कॉन्ग सारे यूजर्स के पास ना वो बांट देगा, क्या बांट देगा, हमारे टोकन्स। और हर राउट्स पे ना जेडब्ल्यूटी की फंक्शनैलिटी खुद ब खुद ऐड कर देगा कि भाई अगर इस आ, राउट पे कॉल होता है तो फिर इसमें देखें ब्रदर, आप ये जब करके दिखाएंगे ना तो ये ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ऐसे सब क्योंकि लिख नहीं रहे ना, तो ये निकलता चले जाएगा और ये नॉन स्टॉप हो जाएगा इशू। ये जो आप कह रहे हैं एहसान, ये कवर करने जा रहे हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सही है। थैंक यू। ठीक हो।
अच्छा मैं इजी इधर टर्म्स में ये समझ लो कि जो रेसिपी तुम उसको प्रोवाइड करोगे वो उसमें अपनी एडवांस सिक्योरिटीज लगा के उसको रन करेगा। अब तुम्हारी रेसिपी का मतलब है कोड, जिस किस्म का भी तुम कोड उसको प्रोवाइड करोगे वो उसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके आगे रन करेगा। तो उसमें सारी प्रोटेक्शन भी होंगी, उसके राउट्स भी वो सही डिफाइन करेगा और सही डोमेन तक रन भी कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वही- हम मुझे ये कुछ पता कि कल की क्लास की कोई वीडियो अपलोड की या किसी चैनल हाँ पे या 5 मिनट उस पे, पहले कौन सी कल की क्लास यूट्यूब की? पे? कल कौन हमारी सी? क्लास की बात, तुम्हारी जो क्लास हाँ है, हाँ अभी उसकी बात 5 मिनट कर। पहले अपलोड हुई है। 5 मिनट यानी कि क्लास में आने से 5 मिनट। ठीक है। तो दैट अच्छा मींस हो गई ना, प्रोसीड। जी हो गए। थैंक्स यार, फास्ट फॉरवर्ड कर दे थोड़ा यार, प्लीज, थैंक हाँ यू। हाँ ठीक है ठीक। अच्छा अब क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया प्रोफाइल्स के बारे में तो हमने डेप्थ में पढ़ लिया ना। अब मुझे अगर प्रोफाइल्स को भी अपनी किसके कंपोज के साथ अप करना है ना, तो मुझे डॉकर कंपोज, ठीक है। और फिर सबसे पहले मैं बताऊंगा किस प्रोफाइल को मुझे अप करना है, ठीक है। तो मैंने माइनस माइनस प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा इस प्रोफाइल में भी ना बहुत अच्छा गेम है ना, कि मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ, हमारे पास एक वो भी तो तरीका होता है ना, कि अगर मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ कंपोज के थ्रू ना मैं सिर्फ एक सर्विस को भी अप कर सकता हूँ। तो अगर मैंने लिखा डॉकर कंपोज अप और उस सर्विस का नाम दे दिया जो स्पेसिफिक प्रोफाइल मांगता है, ठीक है। मैंने अगर मिसाल के तौर पे इधर दे दिया कॉन्ग माइग्रेशन, ठीक है। तो इसमें भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ये सर्विस को कभी अपनी करेगा, बोलेगा कि भाई डेटाबेस वाली सर्विस किसी और पे डिपेंड कर दिया तो वो नहीं हो गया अपना। तो इस वजह से ना इसमें प्रोफाइल में, खैर मैं बता रहा हूँ इस तरीके से प्रॉब्लम्स है ना, लेकिन अभी ये इतना ज्यादा कॉन्ग माइग्रेशन, एक सॉरी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कॉन्ग माइग्रेशन जो है, सर ने कहा था कि ये कॉन्ग माइग्रेशन सेम डॉकर कंपोज में भी होती है, क्योंकि ये कह रहे थे कि ये इसका लाइक एडवांस वर्जन हो जाएगा, ये जो माइग्रेशन जो लिखा हुआ आता है, जैसे अभी आप लिख रहे थे। तो इसका कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद है कि वो कह रहे थे डॉकर में भी होता है और यहाँ कॉन्ग में भी होता है, सेम सेम। तो ये माइग्रेशन जो है सेम स्टेप है। वैसे माइग्रेशन के बारे में, जो कॉन्ग की माइग्रेशन के बारे में जो मैंने पढ़ा था ना, जी उसको जी। इधर इसीलिए ऐड करा है कि डेटाबेस का ना स्कीमा बनाता ही है ना। ये जो इसमें एक कमांड होगी कॉन्ग माइग्रेशन बूटस्ट्रैप, तो ये बूटस्ट्रैप की जो कमांड है ना, ये जो कॉन्ग का डेटाबेस का स्कीमा होगा ना उसको क्रिएट करता है, ठीक है, बूटस्ट्रैप की कमांड। सही और सही। जो कॉन्ग माइग्रेशन अप है ये बूटस्ट्रैप का स्कीमा की कॉन्फ़िगरेशन करता है डेटाबेस के साथ ना, और सॉरी डेटाबेस के स्कीमा की डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो ये दोनों फाइल्स, दोनों सर्विसेज इसीलिए एक मेंटेनिंग के लिए ना अलग अलग ऐड करी है। अदरवाइज हम एक साथ भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वो मेंटेनिंग का ख्याल रखने के लिए ना अच्छा, उन्होंने। तो अब जो है वो आप कह रहे हैं यानी इसका क्या कह रहे हैं, सेटिंग ये कॉन्फ़िगरेशन करता है, और ऊपर वाला जो है दूसरा, यानी विदाउट अब जो माइग्रेशन है, वो सर्विस को अप करता विदाउट माइग्रेशन वो डेटाबेस का स्कीमा क्रिएट करता है। है। ओके, डेटाबेस का स्कीमा क्रिएट करता है, ये नीचे वाला स्कीमा प्लस कॉन्फ़िगरेशन करता हम्म हाँ, आप जो है ना वो ऐड ऑन करता है आप। ठीक है है। ठीक। अच्छा थैंक यू। डॉकर कंपोज माइनस माइनस प्रोफाइल, और फिर मैं डेटाबेस की उस प्रोफाइल का नाम बताऊंगा, ठीक है। उस प्रोफाइल का नाम बताऊंगा तो जिससे एक ही प्रोफाइल ऐड है ना, तो अभी खैर उस पे ही काम हो जाएगा हमारा ना। तो मैं जैसे इसको अप करता हूँ। अच्छा अप करने से पहले ना मैं आपको एक चीज, प्रोफाइल का ना मैं ये भेज देता हूँ, इसको जरूर पढ़ लिएगा अगर टाइम मिले ना। इसके अंदर टैब में लिखा हुआ है कि प्रोफाइल में क्या क्या सीन होता है। एक मिनट, मैं इसकी इसमें भी नहीं लिखा हुआ सही से, एक और जगह होगी। चले मैं फिर भी दे देता हूँ इस, मेरा हैंग होने लग गया यार। यूजिंग प्रोफाइल विद कंपोज, ठीक है यही दे देता हूँ बस। इसको आप एक दफा ना इसको रीड कर लिएगा, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इधर ना प्रोफाइल के बारे में। अभी अगर मैं बताता तो 15-20 मिनट इसमें निकल जाते। अच्छा, जैसे अभी आप दे रहे हैं इसको प्रोफाइल डेटाबेस अप, तो अगर डैश डैश प्रोफाइल देंगे और डेटाबेस का आप नाम दे रहे हैं, लेकिन इससे सिर्फ जो नॉन प्रोफाइल आइटम्स हैं वो आप होंगे, इज इट राइट? नॉन प्रोफाइल आइटम नहीं, जो प्रोफाइल का मतलब ही तो ये होगा कि जो प्रोफाइल प्रोफाइल मैं वाला ये आइटम है। कंफर्म कर रहा हूँ, डेडिकेटेड डेटाबेस जिसकी प्रोफाइल होगी वो आप हो जाएगा। नहीं इसके अलावा जो भी होंगे ना, जो नॉर्मली जो भी आप होते हैं ना वो भी आप होंगे, ठीक है। ओके, नॉर्मल प्लस ये जी बिल्कुल। जिसको मेंशन किया, ओके थैंक यू। डॉकर कंपोज मैनेजमेंट प्रोफाइल डेटाबेस, इसमें
अबे यार इसको थोड़ी देर लगी। जब तक एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रोटो बना लेते हैं ना। तो मुझे क्या करना है, राउट्स के अंदर सबसे पहले तो मेरा एक राउट होगा जो बेसिकली क्या करेगा। अगर मैं उसकी बात करूँ ना, किसकी, यूज़र सर्विस के अंदर ना, मेरा एक कंज्यूमर होगा, एक प्रोड्यूसर होगा जो बेसिकली मैसेज प्रोड्यूस करेगा। यूज़र से रिलेटेड ना मेरा एक टॉपिक होगा, ठीक है। कितने टॉपिक्स होंगे हमारे प्रोडक्ट सर्विस के? टॉपिक होंगे, एक होगा हमारी यूज़र सर्विस पे भी काम करना है ना, तो उसमें एक टॉपिक होगा हमारे पास। आपके टोटल 6 बनेंगे ना, राइट? बिल्कुल। अच्छा, अभी जो बनेगा वो अभी यूजर का टॉपिक बनेगा, और उसके अंदर मेरा एक कंज्यूमर होगा जो बेसिकली, एक तो प्रोड्यूसर होगा जो मैसेज प्रोड्यूस करेगा किसके बारे में, कि भाई यूजर को गेट करने के बारे में, ठीक है। तो और कंज्यूमर होगा जो यूजर को गेट करके यानी डेटाबेस से लेके हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देखें, इसमें इसमें सिंपल एक सेट बन जाएगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन, यानी जिसका एक पार्टीशन होगा, ऑफ कोर्स ऊपर टॉपिक आ रहा होगा उसके, और जिसका एक कंपोजर होगा, एक प्रोड्यूसर होगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो इसमें नहीं करेंगे ना, नहीं हो सकता, राइट? अगर मिसाल के तौर पर पर मुझे पर सेट अपडेट का कंज्यूमर बनाना है। नहीं, करने को कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वैसी अकॉर्डिंग टू आवर स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट, सिर्फ एक ये सिंपल सेट से भी काम चल जाएगा ना सबका। करने देख को तो बहुत कुछ हो सकता जी। यार कौन आ गया पासवर्ड? अच्छा, जब तक ये आप हो रहा है, जब तक थोड़ा सा काम कर ले। ठीक है। अच्छा, ये कल तक हमने डिपेंड्स वाला काम कर लिया था ना, कि डिपेंड्स होगा इसके और फिर यूजर वाला काम कर लेगा, ठीक है। जो भी ये तो सबको पता है इसके बारे में ना, वापसी वापसी रिपीट नहीं कराऊंगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इधर मेरा ना कंज्यूमर कॉल होगा, बल्कि कंज्यूमर से कॉल होने से पहले ना हम कम से कम अपनी कॉन्फ़िगरेशन तो कर लें कम से कम ना, फिर बाद में काफका को इंट्रोड्यूस करा देंगे। और उससे पहले एक काम करते हैं कि हम ना प्रोटो का एक वो बना लेते हैं जिसको हम ना कंज्यूमर में भेजेंगे, कंज्यूमर यानी प्रोड्यूसर में भेजेंगे, ठीक है। उस प्रोटो को हम भेजेंगे प्रोड्यूसर में मैसेज के साथ, ठीक है। इसको पता है सबको, इसकी डिटेल पता है। तो मैंने शायद बनाया हुआ होगा एक यूजर डॉट प्रोटो के नाम से, नहीं बनाया हुआ अभी, बना ये रहा यूजर डॉट प्रोटो। ये मेरे इसमें ही आ रहा है, नहीं इसमें नहीं आ रहा, इसको यूजर डॉट प्रोटो को रखना है इधर, ठीक है। अच्छा, प्रोटो के अंदर सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें बताते हैं देख लेते हैं इधर आके ना। एक पैकेज वो होगा, एक्सटेंशन उसको इंस्टॉल कर लिएगा प्रोटो के नाम से ना। तो प्रोटो बफ 3 के नाम से, तो उसके 2 मिलियन शायद भी वो है इंस्टॉलर। तो वो खैर, तो इसमें सारी ना वो भी देता है कि भाई वो तो उसका पैकेज, वो तो उसका जो इंस्टॉलर इंस्टॉलर जो आ रहा था उसी में आ रहा है ना, जो सर ने इंस्टॉलर भी जो है दिखाया था। प्रोटो एक्सटेंशन प्रोटो का जो एक्सटेंशन 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 सॉरी, जी एक्सटेंशन में आ रहा होता है ना उसमें। जी जी। इससे ना हमें एक्सटेंशन डाउनलोड करने की वजह से ना हमें कमांड्स मिल जाती हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं इधर एफबीओ कोई कमांड लिखूंगा तो मुझे ये दे देगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ें, क्या कमांड्स है ना, en कर दूंगा तो मुझे ये दे देगा, मतलब ठीक है। उसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिखें तो उसकी पूरी डॉट फॉर्म, कमांड आ बिल्कुल जाएगी ऐसे, ऐसी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। एफएम करूंगा तो ये ऐसे दे देगा। हम्म, ओके, सर की वीडियो देख के समझ में नहीं आता वो कर क्या रहे हैं, लेकिन अभी क्लियर हो गया ये। यार बिलाल भाई ऊपर से जा रहा है कसम से, यार कुछ समझा दो सही नहीं, से। देखें, जब तक आप वो पिछली वाली वीडियो नहीं देख के आएंगे ना, आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। 2 दिन से मैं भी इनके साथ ऐसे ही घूम रहा था जब तक आज कंप्लीट नहीं किया मैंने। भाई मैंने भी 2 दफा वीडियो देखी है, तो अभी मुझे बिल्कुल बहुत सही कह सारी रहे हैं, चीजें मुझे भी क्लियर। इसलिए वो ना क्लियर हुई है, एग्जैक्टली अच्छा, ऐसा ही है। सर ने खुद एहसान, खुद भी ये हमने बोला था। प्रोटोबफ पे काम किया है ना, जो हम जी। प्रोटोबफ का कोड कर रहे हैं, ये उस कोडिंग के ऊपर बात हो रही है, जो स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस सर ने हमें बताया था, याद है? नहीं, ये पूरा याद सीरियलाइजेशन के अलावा पूरा का पूरा उसमें कॉन्ग है,
और सारी डिटेल्स दी हुई हैं, जब नहीं तक आप अभी उसको वो जो देखेंगे स्टेप तो क्लियर पूछ हो रहा जाएंगी था सारी मैंने कहा बता दूं उसको सारी। क्योंकि इसने काम तो किया है नहीं, तो मुझे पता है वो काम किया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हाँ, मिस हो इसको रहा है ना, रिमाइंड करा। जी, हाँ जो थोड़ा बहुत ये मिस हो रहा है वो असल में जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे ना, आपको समझ नहीं आनी चीज। अभी या तो इनको थोड़ा आगे निकलने दें, इंशाल्लाह आपके स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा वैसे प्रोटो बफर को हम सिर्फ ना काफका के हाँ, ऐसा जब हम काफका को मैसेज भेजते हैं ना, ठीक है, जैसे हम मैसेज भेज देते हैं किसी भी डिक्शनरी में कन्वर्ट करके, उसके बाद जेसन डॉट डंप करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके भेज देते हैं ना। अब हम प्रोटो बफर का इस्तेमाल करते हुए उसको क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे, ठीक है। प्रोटो बफर का स्कीमा बनाना पड़ता है ना, ठीक है, तो वो मैं अभी स्कीमा बना रहा हूँ प्रोटो बफर की लैंग्वेज, यानी पाइथन वाली लैंग्वेज को यूज करते हुए प्रोटो बफर का स्कीमा बना रहा हूँ यूजर डॉट प्रोटो की फाइल में, ठीक है। तो अभी जो मुझे जवाब मैसेज, ये क्वेश्चन है मेरा, क्या कह रहे हो? हम्म एक क्वेश्चन है मेरा, पूछो पूछ सकता हूँ? पूछो। हाँ मैं पूछा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, हमें प्रोटोबफ जो देगा वो वैल्यू, और जब आप डिसरियलाइज जो करेंगे वो हमें देगा नॉर्मल स्ट्रिंग में, और हम जो डेटाबेस में वैल्यू सेव कराते हैं वो तो जेसन में कराते हैं, तो अब वो जेसन में हम्म कैसे कन्वर्ट होगा? नहीं नहीं वो ये स्ट्रिंग बताएगा नहीं, ना। वो इसके जेसन में बाद नहीं होगा, इसका स्कीमा इसके वो बाद तैयार वो इसीलिए स्टेप्स हैं। कर रहे हैं, स्कीमा इसीलिए बनाया जा रहा है इसका। अभी कर लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा सब ना। जब सामने वो कोड बताएगा अभी ना, हम भी पहली दफा ही देख रहे हैं तुम्हारे साथ तो समझो साथ ही लर्न कर रहे हो। नहीं, वीडियो के बाद आप दूसरी दफा देख लेंगे अभी। नहीं नहीं, इसमें प्रैक्टिकल तो दोनों मैं भी ऑप्शन अभी होते भाई हैं। आप, देखूंगी ना। ये आवाज आ रही है? जेसन फॉर्मेट में भी आएगा और YAML फॉर्मेट में भी आता है। भाई आप सब पे जब आप हम्म इसको भाई रन कर थोड़ा रहे होते हैं ना बहुत इसको, हाँ मुझे पता है उसमें स्कीमा यमल में भी अब बनेगा तो यहाँ पर भी इसका बनेगा ना, ठीक है ठीक है, वही समझ। देख रहे हैं। हम्म, यमल में सर ने कमेंट किया हुआ है स्कीमा इसका। अच्छा ये कोई बताएगा कि ये बार बार ये क्यों कर रहा है? कॉन्ग माइग्रेशन को एग्जीक्यूट एग्जिट कर दिया इसने, अच्छा पहले भी करा, उसके बाद वापसी क्यों कर रहा है? ये एग्जिट वापसी करा है, फिर एक और दफा इसने क्या बोलते हैं अब करा है अपना। तो ये एग्जिट होने के बाद तो खत्म हो जाता है हमारा काम, यानी जो चीज एग्जिट हो जाती है उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है, वो वापसी नहीं होती। उसमें रीट्राई का दिया हुआ है ना ऑप्शन, उसके अंदर रीट्राई और उसकी जी जी, कॉन्फ़िगरेशन टेन में चार सेकंड का पांच टेन पैरामीटर दिए। टेन सेकंड का आपने वो जी जी, 10 सेकंड वाला अगर टाइम आउट, लगाया है रिट्राई, जी तो वो टाइम फिर आउट, उसको रिट्राई करता रहेगा। जी 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 जी, टाइम टाइम आउट, आउट। रीट्राई और मैक्स ट्राइज उसमें लगी हुई है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। ये यही रुक जाए थोड़ा सा ऊपर, आप और तो दिखाएं, वो लगे कोड हुए दिखाएं हैं वहाँ, इंटर हाँ ये देखें, ये देखें। इंटरवेल और ये लिए हुए हैं। अरे इसमें रीस्टार्ट ऑन फेलियर दिया हुआ है, और फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इंटरवल्स है ना, इतनी बार अगर टाइम आउट हुआ तो सॉरी रिट्राइज, नंबर ऑफ रिट्राइज हुई 3 दफा, और उस पर भी फेलियर हो तो फिर ये रुक जाएगा। गॉट हम्म, इट? हम्म, और फिर ये यानी इसके स्टेप्स हैं, ये तीनों कनेक्टेड हैं, ठीक है इंटरवल, टाइम आउट और रिट्राइज और रीस्टार्ट ठीक है। फाइनली। आपने इसको नई नवेली दुल्हन की तरह छूट दी हुई, 3 बार ट्राई करो उसके बाद वापिस इज्जत इज्जत के साथ डालो। अब ये छोड़ो, तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है नई नवेली दुल्हन का। कहाँ से आया? अभी पढ़ाई करनी है तुमको कि ये काम करने? भाई जब ख्वाब होंगे जब ही तो माइलस्टोन होंगे, अचीवमेंट होगी। मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया? अरे हमारा शरीफ तुम्हारा बच्चा, साबुन सुना है क्या? हमारा शरीफ और इस्लामिक बच्चा। अच्छा छोड़े उसको, छोड़े कॉन्ग आ माइग्रेशन। गई है, आ गई है ना, अब समझ आई तुम्हारी मुस्कुराहट पे। अभी ये क्लास ना एडल्ट होती जा रही है। ये असल में प्रॉब्लम यूट्यूब पे भी डलती है ना, तो खैर रख। नहीं तो क्या हो गया यार, हमारे अलावा कौन देखते हैं ऐसे? हम ही लोग देख रहे होते। अच्छा नहीं नहीं माशाल्लाह बढ़ेंगे, इसी बहाने बढ़ जाएंगे। सही बात है, हाँ, नहीं नहीं। ये बीच की बोरिंग कोडिंग में हंसने को भी मिला हमें। चले लाहो लाहो कुत लब आगे बढ़े भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब गायब हो जाएंगे। बस आप भाई वजू करके आ जाएं आप। अरे बाजी बैठा हूँ, नमाज पढ़ के बैठा बस एक खुतबा शुरू। क्योंकि इसके बाद तो फजर ही होगी। नहीं तहज्जुद भी आएगी कैसे? मुसलमान का हैं? काम है तहज्जुद पे भी जाए। अच्छा वितर छोड़ते हैं ताजुद के लिए। चले चले बाद में कर लेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भैया ठंडा बाद में करो, ये शरीफ को बेचारे को समझा दो पहले।
अच्छा देखो क्या बोलते हैं हम ना क्या प्रोटो बफर में ना सबसे पहले तो प्रोटो बफर की भी ना जैसे माइग्रेशंस हुई है ना, जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले पहला आया था फिर दूसरा आया उसका वर्जन ना, तो हम सबसे पहले उसको सिंटैक्स बता देंगे भाई कौन सा वाला सिंटैक्स यूज करना है ना, ठीक है। तो मैंने बोला सिंटैक्स, ठीक है सिंटैक्स, उसके बाद मैंने सिंटैक्स की स्पेलिंग ठीक लिखी सिंटैक्स, और फिर आगे जाके मैं उसको बता दूंगा कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे कौन सा भी यूज करना है, थ्री थ्री वाला भी चल रहा है, ठीक है तो वो यूज करना है। स्ट्रिंग में नहीं बताते शायद, शायद इसका ऐसे ही ले लेते हैं ना सिंटैक्स। इधर से आएंगे ना तो आपको इधर भी वो दे देगा, अगर कोई कमांड उधर से अगर उधर भूल जाए से ना, हाँ इधर भी आपको दे देगा ना, सिंटैक्स करके कोई देगा। तो कहाँ गई। अच्छा बिलाल, कॉन्ग टिंग के मैं उतारूं इंस्टॉल करूं प्रोटोबफ ये आ गया एक्सटेंशन? सिंटेक्स। क्या कह रही हो? एक्सटेंशन कौन सा एक्सटेंशन कौन सा मैं लिख डाउनलोड रहा हूँ, करूं? मैं इधर आ- प्रोटो के लिए आप मेरे प्रोटो पास कैसे करेगा? मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं शेयर कर रहा हूँ, एक बस मिनट ठीक से। है। जजाकल्लाह खैर। चाहिए। अच्छा सबसे पहले मैंने इसको सिंटैक्स बता दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने भाई सिंटैक्स बता, व्हाट्सएप के ग्रुप पे दीजिएगा वो तस्वीर ना, जो भी स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, इधर ना ठीक है दीजिएगा। ठीक है ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको सिंटैक्स बता दिया, अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई क्या स्कीमा मुझे भेजना है। अगर मैं यूजर की बात करूँ ना तो मुझे जाहिर सी बात है अपने प्रोड्यूसर को मैसेज भेजना होगा यूजर से रिलेटेड ना, ठीक है। और फिर वो यूजर का लेगा डेटा, ठीक है यूजर का डेटा लेगा और फिर वो ना प्रोड्यूसर यानी टॉपिक पे किसी यूजर के टॉपिक पे ना मैसेज प्रोड्यूस कर देगा यूजर। भाई थोड़ा सा पीछे से और कवर कर दो, मैं अभी आया हूँ, मेरा ये नेट नहीं स्लो रहा। तो पंपी स्टार्ट ही अभी कर रहा है भाई, अभी खुली है स्क्रीन। मैं कुछ दिख रहा है लिखा हुआ वही कर रहा है सब। अच्छा अब मुझे क्या बोलते हैं, यहाँ तक तो पहुंच गए थे ना। अगर किसी को काफका के बारे में पता है ना तो उसको मेरी बातें समझ में आई होंगे ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैसेज प्रोड्यूस करने वाली चीज है ना, ठीक है। तो अब मैसेज प्रोड्यूस करना है किसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब टॉपिक के ऊपर जो मैसेज प्रोड्यूस करना है ना उसका जाहिर सी बात है हम जाहिर सी बात है यूजर की डिटेल्स देंगे। अगर कोई यूजर का टॉपिक होगा तो हम जाहिर सी बात है उस टॉपिक को यूजर की डिटेल्स ही देंगे ना मैसेज में, ठीक है। अब यूजर की डिटेल्स देंगे तो उसका हम ना एक स्कीमा बनाने जा रहे हैं कि उस यूजर की डिटेल्स में ना क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो उसके लिए ना हम क्या बोलते हैं, अगर स्कीमा बनाना होता है ना या कोई भी टेबल बनाना होता है ना तो हम कैसे लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं मैसेज, ठीक है। क्या मैसेज है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई यूजर का मैसेज है, ठीक है। उसके बाद हम इसको बताते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कि उस मैसेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो भाई वो उस मैसेज की सबसे पहले तो मैं इसको टाइप बताऊंगा कि भाई स्ट्रिंग उसकी टाइप होगी, ठीक है। उसके बाद उसका जाहिर सी बात है यूजर का नेम होगा उस मैसेज के अंदर, ठीक है। यूजर नेम होगा, ठीक है। और उस यूजर नेम का जो वो होगा ना क्या कहते हैं उसको, बाइट फॉर इसको हम कहते हैं कि इंडेक्स कहते हैं उसको ना हम, ठीक है। तो उसका इंडेक्स क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा वन, ठीक है। इसको उस इंडेक्स से सपोज नहीं करेगा जो एरे का इंडेक्स होता है। ये बेसिकली एक ना क्या बोलते हैं फॉर्मेट होता है बाइनरी फॉर्मेट में ना, जैसे मिसाल के तौर पे हर कोई ना अपनी एक स्पेसिफिक जगह लेता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटो बफर भी ना बिहाइंड द सीन बाइनरी फॉर्मेट बाइट फॉर्मेट यूज करता है, तो वो अपनी एक जगह लेता है, ठीक है। तो उसको हम कह रहे हैं कि भाई ओ आपकी भाई, पहली जगह। सबसे पहले आईडी सर ने कहा आएगी। था इसको सीरियल हर नंबर चीज की तरह काउंट कर हर लें आप। हर चीज की सबसे पहले सीरियल आईडी नंबर आती लेना है है। इसको। पहले चीज यूजर वन है, पहले सीरियल नंबर इधर आ गया, सेकंड जो तुम लाओगे वो आएगा इसके बाद। सबसे यूजर पहले आईडी आईडी अगर आती है हर होगा। चीज की। ये आईडी से इसको सपोज नहीं करना है सर। ये सीरियल भाई नंबर मैं काउंट करो उसकी तुम। बात नहीं कर सीरियल रहा, सबसे पहले जो तुमने स्ट्रिंग यूजर नेम और इक्वल्स टू वन, ये जो वन लिखा है इसकी जगह आएगा इन 32 आईडी और वन आएगा, क्योंकि हर चीज में सबसे पहले आईडी आती है। वो तो नहीं, वो तो मर्जी है ना तुम्हारी, वो तो तुम्हारी मर्जी, तुम जिसको भी ऐड करो। अभी मेरा स्कीमा नहीं चाह रहा आईडी को तो मैं नहीं कर रहा ऐड। क्या बात है यार, भाई स्कीमा होगा बात ना है एक, भाई आपको। ये तो एक स्कीमा होगा जो हमने मैसेज में प्रोड्यूस करना है। अगर आईडी की जरूरत है तो भाई कर लेता हूँ मैं ऐड, लेकिन अभी मुझे जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं स्कीमा पे क्या बोलते हैं आईडी दूंगा ही नहीं उसको, ठीक है। ओके 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 बिलाल भाई, नाराज मत हो। नहीं मैं नाराज नहीं हो रहा। अच्छा ये आईडी को ना उसको क्या यूनिक आइडेंटिफायर से सपोज नहीं करना, ठीक है। और या तो हाँ, इसको जैसे वैसे इसकी ये रॉ, तो मैं समझ गया, ये तो आपका इंडेक्स है कि इस पोजीशन पे आपका ये आएगा। चलो ठीक है जैसे चलो, ठीक है ठीक है। अच्छा यूजर नेम ये हो वो गया तो और उसके बाद आएगा। हम्म, उसके बाद मुझे चाहिए यूजर की ईमेल चाहिए होगी, ठीक है। यूजर अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है। अच्छा उसकी ईमेल की जो वो है जगह वो है टू, ठीक है। और मैं इसको कितने बाइनरी, और इसका एक वो भी है कि हम कितने इसको ना बाइनरी फॉर्मेट्स दे सकते, बाइनरी फॉर्मेट का मतलब इसको कितने इंडेक्सेस दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वन से लेकर मुझे याद नहीं आ पा रहा, 20,000 ऐसी कुछ है ना, मुझे अभी याद नहीं आ पा रही सही से काउंटिंग ना। क्या चीज? हाँ उस उतनी हम ना इसको दे सकते हैं जगह ना, ठीक है। बाइनरी फॉर्मेट में इतनी जगह मिलती है हमें ना। तो खैर वो छोड़ो, अभी यूनिक आइडेंटिफायर ही समझो इसको ना। यूजर नेम और यूजर ईमेल हो गया।
और अब मुझे क्या यूजर क्या क्या चीजें मांगता है, तो मैंने बोला भाई स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले मैं उसको बता दिया कि भाई अब मेरे पास जो यूजर मांगता है वो मांगता है भाई यूजर का पासवर्ड। ठीक है, मैं यूजर का पासवर्ड भी देना चाह रहा हूँ। ठीक है, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, ये इक्वल ऑथेंटिकेशन के लिए बना रहे हो क्या? यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, तो ऑथेंटिकेशन तो एक ही तरह पासवर्ड solve तो होगी ना। ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं चाहिए होगा। मैं किसके लिए बना रहा हूँ, एक मिनट मैं भूल गया, यूजर गेट करने के लिए बना रहा हूँ ना। तो यूजर फिर गेट, इसके लिए पासवर्ड की जरूरत तो नहीं होती, जब आप कनेक्ट हो गए तब पासवर्ड और ईमेल यूज हो गया। फिर तो मेरे ख्याल से यूजर अगर गेट करने का प्रोसेस है तो फिर तो सिर्फ हम्म। यूजर नेम से ही काम हो जाएगा। जब आपका एक दफा यूजर इन हो गया तो फिर क्या जरूरत है? यूजर के उसमें कौन सा हो सकता है, एक मिनट रुकना, तो यूजर अपडेट का भी तो फोन नंबर डाल दो, फोन नंबर डाल दो। यूजर अपडेट का भी हो सकता है ना। ठीक है, हाँ। तो हो सकता है वो कुछ भी करते हैं, पासवर्ड भी अपडेट कर सकता है। मैं एक काम करता हूँ ना, फिर इधर इधर एक और वो होती है ऑप्शनल करके, एक वो होती है, तो वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब कि कुछ नहीं पता, हो सकता है ये जब इसको मैं यूजर के स्कीमा को कॉल करूँ ना तो मैं यूजर पासवर्ड ना दूं। ठीक है, हो सकता है मैं दे दूं, तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ ऑप्शनल है। ठीक है, वही जावास्क्रिप्ट पाइथन में जो हम करते थे ना उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ। तो अब मुझे सब में ही ऑप्शनल लगाना पड़ेगा। अभी हम बिल्कुल आसान रखते हैं, सिर्फ हमें एक मैसेज प्रोड्यूस करना है और उसके तौर पे हमें डेटाबेस में उसको ऐड करना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम अपनी क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस के लिए ना यूजर ऐड करने वाला वो कर लेते हैं। तो यूजर ऐड करने के उसमें ना हमें क्या बोलते हैं पासवर्ड भी चाहिए होगा ना, तो अभी के लिए हम वैसे ही कर लेते हैं काम ना। एक यूजली मैंने भी तुम्हें भेजा है, पासवर्ड तो चेक कर ऑप्शनल, वो चैट में। पासवर्ड तो यूजली ऑप्शनल लगते भी नहीं है ना। नहीं, ये इसका प्रोसेस ये था कि मैं यूजर अपडेट वाला प्रोसेस में कराना चाह रहा था ना। ठीक है, तो यूजर ओके। अपडेट में हो सकता है वो पासवर्ड ना दे, वो सिर्फ ईमेल को अपडेट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यूजर अपडेट में यूजर पासवर्ड मैंने क्या बोलता हूँ उसमें ऑप्शन रखा हुआ है। लेकिन अभी मुझे फिर याद आया कि अभी के लिए ना हम सिर्फ ना यूजर को ऐड करने वाला प्रोड्यूसर मैसेज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसके तौर पे हम ना क्या बोलते हैं यूजर से सारी चीजें मांगेंगे। ठीक है, तो उसका स्कीमा बनाने के लिए मैं अभी सारी चीजों से ले रहा हूँ, तो स्ट्रिंग तो नहीं। स्कीमा का मतलब ये है कि यही सिर्फ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यानी रिक्वेस्टेड या प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन होगी, यानी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में सिर्फ इंफॉर्मेशन आ जा रही होगी इन 4 कॉलम के अंदर। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, यूजर नेम आ गया, यूजर ईमेल आ गया, यूजर पासवर्ड आ गया, यूजर का फोन आ गया, फोन नंबर। इंटीजर 32 बेसिकली एक टाइप है इंटीजर की। ठीक है, और सेमी कॉलन लगाना ना भूलिएगा, वरना अगर मैंने सेमी कॉलन अगर हटा दिया ना तो कभी भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, नहीं हो पा रहा ना। तो सेमी आप कॉलन अपफ्रंट ही इंटीजर 32 अपफ्रंट ही हमारे एरर कर रहे हैं। क्या है? इंटीजर इंटीजर एक टाइप 32 है, क्या है? इंटीजर टाइप है इंटीजर। आईएनटी 32, नंबर, दो चीजें होती है ना बाइनरी फॉर्मेट, एक होता है इंटीजर 32 थर्टी बिट, थर्टी टू बिट्स 32 का। बिट। हाँ, और एक होता है 64, तो अभी मैंने उसको बोला कि भाई 32 बिट वाला करेगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। बेसिकली बिट्स हैं, सही है, सही है, सही है। ठीक तो है, एरर भी अपफ्रंट ही दे रहा है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो इट्स फाइन। वो काउंट ही नहीं कोलन कर सब कोलन हाँ, 32, सेमी जी कॉलन जी, कभी काउंट ही नहीं हो रहा ना वो। तो एग्जैक्टली सेपरेटर होता है दो के बीच में ना। ठीक है, सही। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यूजर नेम ईमेल पासवर्ड फोन नंबर, और मैं चेक कर लेता हूँ अपने मॉडल्स में आके कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो यूजर एक्टिव नेम की ईमेल पासवर्ड, एक्टिव की, हाँ, कि एक्टिव यूजर की एक्टिव है कि नहीं है। यूजर मॉड्यूल में अभी हमने रखा नहीं है ना ये। सही है, मॉडल में ठीक है। क्या तो इतना सोच सोच के क्या बना रहे हो यार, ये जो ऑथेंटिकेशन अपनी बनाई उसी हिसाब से बना दो उसकी भी। तो बस हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है, यूजर पासवर्ड आएगा, यूजर ओटीपी आएगा, इज एक्टिव आएगा, एक मिनट मैं इसको देखूं ये क्यों नहीं चल रहा। इज वेरीफाइड आएगा। डॉकर, शिट यार। अच्छा, इसकी टाइप्स बहुत होती है ना, तो इनम्स भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। और एक यूजर यानी ये यूजर को मैं किसी और के अंदर हम टाइप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी एक रिपीटेड भी होती है जिसको हम एरे कहते हैं ना, तो वो बेसिकली रिपीटेड कंसीडर किया जाता है इधर ना, तो वो भी हम रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज होती हैं इसमें ना। बूल होता है, बूल बेसिकली यानी बूलियन। ठीक है, और भी इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, तो वो आप ना इसको देख लिएगा ना, मैं उसका सेंड भी कर। नॉर्मली जितनी भी डेटा टाइप्स आती हैं वो सब इधर यूज हो सकती हैं बिल्कुल ऐसे। इन जनरल जनरल। मतलब हमें जितनी रिक्वायर्ड है आपकी मर्जी उसमें से चुनना है। फंक्शनैलिटीज भी कॉल कर सकते हैं हम ना इसकी उसके अंदर ना।
जो जैसे हम फंक्शन नहीं बनाते वो भी हम कर सकते हैं इधर। सही। और मैंने व्हाट अबाउट वेरिएबल में पास करके कहीं कॉल करना हो तो कर लें। क्राइटेरिया और फॉर्मेट का, जैसे रेजिक्स वगैरह लगती है, ऐसा कोई आइटम लगेगा नहीं? ऐसा कोई वो तो आइटम प्रोग्रामेटिकली भी लग जाएगा एनीवेज वो वो। तो पाइथन वैसे रिजेक्ट अलाउ भी करता है, लेकिन देखना जी जी पड़ेगा। जी। हम्म। फंक्शनलिटीज तो हैं, फिर हो सकता है ऐड कर सकते हैं। सही। बिलाल भाई स्क्रीन गायब हो गई आपकी। नहीं वो क्या बोलते हैं, डॉकर डॉकर देना। फिर काम करता हूँ, चेक कर लेता हूँ मेरे कितने सर्व कंटेनर रन स्टॉक हो गए। डॉकर पीएस, चलो यार क्या है यार। हम्म, इधर आके फंसा है। कनेक्शन टू क्लाइंट लॉस्ट, could not send data to client, broken pipe। माइग्रेशन वाला काम तो हो गया ठीक तरीके से। मैंने बताया था ना माइग्रेशन डेटाबेस का स्कीमा बनाता है, तो इसीलिए ये देख रहा डेटाबेस इज अप टू डेट। तो जैसे ही इसको लगा कि डेटाबेस हो गया ठीक तरीके से, उसका बन गया, तो वो खुद ही एग्जिट हो गया। अभी मेरी माइग्रेशन वाला जो कंटेनर है ना वो एग्जिट हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा अपना। अब सिर्फ मेरा दो कंटेनर रन हुए होंगे, एक कॉन्ग का और एक डेटाबेस का, ठीक है। बाकी जो दोनों है ना उन्होंने डेटाबेस का काम करा और काम खत्म हो गया होगा अब उनका ना। अभी पीएस करके कमांड चेक भी कर लेते हैं। हो सकता है दिखा रहा हो लेकिन रनिंग मोड में नहीं होगा अभी ना। अच्छा, पोस्टग्रेस चल रहा है, कॉन्ग नहीं चलाया इसने। ठीक है ठीक है। तो यानी कि अभी ये स्ट्रक हुआ हुआ इधर फंसी हुई फाइल ना, अभी पूरी तरीके से रन नहीं हुआ, इसके आगे नहीं हुआ काम। अच्छा, कॉन्ग वाला काम, कॉन्ग एग्जिट हो गया। कॉन्ग के लॉक्स चेक कर लेते हैं जाके। उससे भी चेक कर सकते हैं डॉकर डेस्कटॉप से, लेकिन अभी के लिए इससे कर लेते हैं। डॉकर कंपोज लॉक्स, और फिर किसको किसके लॉक्स चेक करने, कॉन्ग के। अच्छा, तो इसको जो प्रॉब्लम आई है वो आई है, एग्जिट तो हुआ ही नहीं है ये, फेल तो हुआ है। हमारे वर्ड्स नंबर कॉम कनेक्शन। हम्म, ठीक हो। इसको एक काम करते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको ना। एक मिनट, ये क्यों इधर फंस गया। डॉकर कंपोज रीस्टार्ट, और क्या रीस्टार्ट करना है, कॉम को, कॉम। कॉन्ग की आपकी स्पेलिंग स्पेलिंग सही करें। स्पेलिंग जानवी छुट्टी है कल आपकी? जी जी ऑफिशियल छुट्टी है, और अच्छा कल का हमारा फिर तो। प्लान भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी तो अभी अनाउंसमेंट के लेटर्स आए। एक दफा डॉकर कंपोज की फाइल भी पढ़ लेता। हम्म,
कौन कौन यूजर कौन कौन डेटा, ठीक है। हम्म, अच्छा, कंज्यूमर बना लेते हैं जब तक। ठीक है, ये हमारा ऊपर राउट यूजर राउट। इस यूजर ऐड वाले राउट पे ना मैं बेसिकली प्रोड्यूसर के थ्रू मैसेज प्रोड्यूस करूंगा। कौन सा मैसेज प्रोड्यूस करूंगा कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे यूजर के टॉपिक के अंदर मैसेज प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो एक काफका की ना, एक काफका का एक फोल्डर बना लेता है जिसके अंदर हम ना सारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर वगैरह लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने काफका का एक फोल्डर बना लिया और इसके अंदर दो फाइल बना लेता हूँ। मैंने यूजर और अंडरस्कोर कंज्यूमर्स डॉट पी वाई, ठीक है। और एक हमारी होगी फाइल यूजर अंडरस्कोर प्रोड्यूसर्स डॉट पी वाई, ठीक है। दो फाइल होगा। अच्छा, यूजर कंज्यूमर के अंदर मैं जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी है ना डेटाबेस में ऐड कराना, जो भी काम करना है ना वो कर लेता। तो अभी तो सबसे पहले का उसको इनिशियलाइज करते हैं, यही हो काफका को। तो अरे यार, हाँ, ए आई ओ काफका इम्पोर्ट फंस गया, ठीक है। ए आई ओ काफका कंज्यूमर में है ना, तो ए आई ओ काफका कंज्यूमर की फाइल चाहिए। ए आई ओ काफका क्या हो गया। बिलाल, ऐसा तो नहीं है कि 8000 पे आपकी दो फाइल बनी हो जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो? हाँ 8000। नहीं तो मैंने तो अभी किसी को चलाया नहीं है ना, मैंने तो सिर्फ कंपो कॉन्ग वाली फाइल को चलाया और मेरे सारे कंटेनर भी स्टॉप है। अच्छा। हो गया, स्टार्ट तो हो गया भाई। इधर नहीं दिखाई इसने कमांड्स। हाँ अब चल रहा है, अब दिखा रहा है सारे ना वो। तो ठीक है, अब तो चल गया। इधर नहीं दिखा रहा लेकिन पता नहीं क्यों। पीएस करके चेक कर लेता, लॉग्स चेक कर लेता डायरेक्ट। डॉकर सबसे पहले तो पीएस करके रनिंग कंटेनर चेक कर लेता। हाँ चल रहा है अपना। और डॉकर कंपोज लॉग्स, ठीक है। किसके लॉग्स? कौन के? माइनस एफ भी लगा सकते थे, नहीं चला, फिर प्रॉब्लम आई है। माइनस एफ, चल तो रहा है। एक मिनट ना, इसके अंदर चेक कर लेते हैं जाके ना, पहले इसको कम खत्म करते हैं। अच्छा, अगर क्या बोलते हैं, हमने देखा था कॉन्ग के अंदर कितनी चीज होती है, तीन चीज होती हैं, तीन से ज्यादा चीज होती है बल्कि। एक होता है कॉन्ग के एडमिन, ठीक है। और एक होता है एडमिन की जीयूआई का भी ऑप्शन होगा इधर, ये रहा एडमिन का जीयूआई, ठीक है। जिसके अंदर एडमिन जाके ना, एडमिन ना दो तरीके से काम कर सकता है। एक तो ये कि वो टर्मिनल के थ्रू कमांड लिख के काम कर सकता है, और एक ये कि वो जीयूआई के थ्रू, जीयूआई यानी कि यूआई के थ्रू काम कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो भी प्लगइन्स ऐड करने हैं, कंज्यूमर्स ऐड करने हैं, यूजर्स ऐड करने हैं और राउट्स बनाने हैं
और सर्विसेज ऐड करनी है, तो वो एडमिन कर सकता है जाके काम ना। तो दो तरीके हैं एडमिन के काम करने के, ठीक है। तो अभी जीयूआई का जो ऑप्शन है ना वो मेरे पास है, लोकल होस्ट करके 8002 पे मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, और पहली पहली चीज ये, और जो मेरी क्या बोलते हैं, चले अभी इसी को खोलते हैं और चेक करते हैं अगर मेरा कंटेनर चल रहा हुआ ना, तो फिर ओहो मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है। लोकल होस्ट यार 802 है शायद। मेरे ख्याल से ये लोकल होस्ट नहीं है, सर ने कोई और सी कमांड बताई थी जिसके थ्रू ये चल रहा था। 127। मैं नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं थी। वो एक जो दोनों को ना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जो वो चलाने डॉकर के लिए डॉट होता है। होस्ट डॉट डॉकर डॉट इंटरनल। हाँ समथिंग वो था, वो चला के देखें नहीं शायद उससे ये रन वो तो करेगा। खैर, वो तो क्या बोलते हैं उसके लिए होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं उसको, जब हम कंटेनर को अप करेंगे ना, जो जिनके साथ मेरी सर्विसेज लगी हुई होंगी, जैसे यूजर की सर्विस, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्ग को रन कर रहा हूँ ना, तो कॉन्ग का कंटेनर से कोई ताल्लुक नहीं है ना अभी तक, ठीक है। कंटेनर का मतलब ये कि सर्विसेज से, लेकिन जब मैं सर्विसेज और कॉन्ग को आपस में कनेक्ट करूंगा ना, तो फिर मुझे कनेक्ट करने के लिए जो सर्विसेज की जो पोर्ट देना पड़ेगी ना, सर्विसेज का जो होस्ट नेम देना पड़ेगा, वो मुझे डॉकर होस्ट डॉट डॉकर डॉट इंटरनल देना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह जो है वो हम देख लेंगे अभी, लेकिन अभी ये मेरे ख्याल से ये इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी नहीं हुई ना, सिर्फ यही वजह हो सकती है इसकी ना, लेकिन हम फिर भी ना चेक करते हैं। चल गया, शायद चल गया, रनिंग मोड में था तो थोड़ी देर में चला दिया। चला दिया भाई, ठीक है। देख लेते हैं इसको ना, इसकी यूआई को भी देख लेते हैं थोड़ा। अभी हमारा ना कॉन्ग का एक तरीके से सिर्फ कंटेनर रन हुआ है, ठीक है, और एडमिन का ऑप्शन है, ये एडमिन कर सकता है ये सारे काम ना, ठीक है। अच्छा, हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपनी जितनी भी सर्विसेज है ना, उनको हम ना इधर गेटवे सर्विस के अंदर, एपीआई गेटवे सर्विसेज के टैब के अंदर आके ना हम कर सकते हैं सारा काम ना, जितनी भी सर्विसेज ऐड करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास 6 सर्विसेज है ना, तो हम इधर ना सारी आके लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम ना टर्मिनल के थ्रू करें, एक तो ये कि हम इस जीयूआई का यूज करते हुए करें, ठीक है। जो बेहतर लगे उससे कर ले काम ना, लेकिन बेहतर ये होगा मेरे ख्याल से कि हम ना टर्मिनल का यूज करें, वरना हमें जा जाके ना हर दफा टर्मिनल पे जाके ना हमें सारी कमांड लिखना पड़ेगी। अदरवाइज अगर हमारा टर्मिनल का काम आसान हो जाएगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ना टर्मिनल को ना एक फाइल दे देंगे जिसके अंदर हमने एडमिन की सारी कॉन्फ़िगरेशन कराई भी होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इतनी सर्विसेज को ऐड करना है, इतने राउट्स बनाने हैं, इतने कंज्यूमर्स बनाने हैं, प्लगइन्स इतने बनाने हैं। तो जब मेरा कंटेनर अप होगा ना, तो मैं उस फाइल को ना, शेल स्क्रिप्ट होगी उस फाइल का नाम ना, उस फाइल को मैं ना टर्मिनल पे रख दूंगा, तो वो मेरे कॉन्ग से कनेक्ट होके और फिर सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद ब खुद कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने वो काम नहीं करा, अभी मैंने क्योंकि सिर्फ क्या बोलते हैं, जीयूआई का हमें नहीं पता था, तो हमें जीयूआई का भी अभी ना पता चल जाएगा ना, तो इसके थ्रू ना तो वो भी हम कर लेंगे खैर। लेकिन अभी के लिए तो इस इधर से आगे ना गेटवे सर्विसेज के अंदर, इधर न्यू गेटवे सर्विस के अंदर हम आके कर सकते हैं, और अगर उस गेटवे सर्विस के अगर कोई राउट्स हैं तो वो हम इधर आके कर सकते हैं, और कंज्यूमर्स भी हम बना सकते हैं। अच्छा, ये कंज्यूमर्स को आप उसके साथ रिफ्लेक्ट नहीं करिएगा जो हमारे प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स होते हैं ना, ये कंज्यूमर बेसिकली हमारा ना यूजर होता है, ठीक है। यूजर का मतलब ये कि जो जो बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक यूजर हूँ, मैं अगर github.com पे जाऊंगा ना, तो मैं हूँ कंज्यूमर, ठीक है, जो github.com पे एक आईपी एक डोमेन पे रिक्वेस्ट भेज रहा है अपनी ना, ठीक है, तो मैं हो जाऊंगा कंज्यूमर। तो हम कंज्यूमर्स भी इधर ऐड करा सकते हैं। क्यों ऐड कराएंगे कंज्यूमर, उसकी वजह ना ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है। उसके उसकी वजह ऑथेंटिकेशन की वजह से ना हम कंज्यूमर्स को ऐड कराएंगे, ठीक है। अच्छा, वो हम देखेंगे, अभी के लिए बिल्कुल सिंपल रखें कि हमारे ना कंज्यूमर्स होते हैं, यूजर कहते हैं हम उसको ना, ठीक है। और भी चीजें, सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। सर्टिफिकेट्स बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पे हमारे क्या कहते हैं उसको, एसीएल का सर्टिफिकेट हो, या जिस टाइप का भी जो सर्टिफिकेट हमें देना हो ना, तो वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या बोलते हैं, प्लगइन्स है। प्लगइन्स बेसिकली जो हमारे क्या कहते हैं उसको, OAuth के प्लगइन, एड ऑन्स एड हाँ ऑन्स OAuth के प्लगइन, JWT के, क्या हुआ,
इधर से आगे ना हम न्यू प्लगइन करके इसको ऐड कर सकते हैं। इधर आपको सब कुछ दिख जाएगा ना कि बेसिक ऑथेंटिकेशन JWT ये रहा ना जो मैं कह रहा था, एक की ऑथेंटिकेशन का ये रहा। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए हम क्या बोलते हैं ACME का यूज कर सकते हैं, कोर्स कोर्स का भी यूज कर सकते हैं। ACL ये रहा सर्टिफिकेट ना, जिसको हम प्लगइन के तौर पे इनेबल कर सकते हैं। फिर हमारा जो भी काम होगा ना वो ACL के तौर पे होगा। प्रॉक्सी कैशिंग ये रहा। प्रॉक्सी कैशिंग बेसिकली ये वो चीज होती है जो हमारे ना जितने भी हमारे राउट्स कॉल होंगे ना, तो वो उन राउट्स को ना बेसिकली उनका जो राउट्स होगा ना कैश कर जैसे लेगा। मिसाल हाँ कैश करके रख लेगा अपने पास ना। तो वो बार बार ना फिर उस पे नहीं रिक्वेस्ट भेजेगा, किस पे, हमारे वेब सर्वर पे। मेमोरी से दे देगा। वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। रुक जा, क्या हो गया? अच्छा फिर ये देखें, ये AI प्रॉक्सी AWS लैम्बडा भी हम दे सकते हैं इधर ना। ठीक है, और भी बहुत ये सारी चीजें हैं, बाकी AI बाकी सबको ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हम है, सबको म्यूट म्यूट कर दें हम सबको। म्यूट नहीं, वो मेरी आवाज आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा चलो। ठीक है, अब तो नहीं आ रही ना? नहीं सही है सही ठीक है है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हमें टाइम मिला ना एंड में तो हम खैर इसको भी देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो खैर मुझे भी नहीं पता। नहीं सही है। एक ठीक सैंपल है, करके देख हमें लेंगे अभी ना इंशाल्लाह। ये चीज JWT वाला करना है डब्ल्यूटी। ताकि कम से कम ये वाला कंप्लीट हो जाए ना। अगर आज नहीं हुआ तो सही। कल तो वैसे छुट्टी है मेरे ख्याल से PIAC की, हाँ कल कर जी। लेंगे। कल करेंगे इंशाल्लाह, लंबा सेशन कर लें जल्दी अगर स्टार्ट कर दें। कल तो वैसे ही आम तातील है। ना मैं कोचिंग की छुट्टी नहीं है मेरी ना, ये नहीं बड़े तो आम तातील में कोचिंग नहीं होता यार, अल्लाह अकबर। पता ही नहीं सर ने अजीब पेपर है नहीं 31 तारीख को। खैर अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अभी तो हमारा क्या बोलते हैं सारा कंज्यूमर वाला काम हो गया। अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको ना, एक इंटरेस्टिंग चीज, वो ये कि एक बात बताएं, मेरा कॉन्ग एक डेटाबेस भी यूज कर रहा है ना। ठीक है, ये रहा जी डेटाबेस। क्या मैं इस सही है। डेटाबेस को अपने PG एडमिन से कनेक्ट करा सकता हूँ? करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड भी पता है, यही। मुझे इसका हाँ। यूजर नेम भी पता है, और मुझे इसका और डेटाबेस लेके का वहां नाम भी रेफर पता है, कर जी डेटाबेस बिल्कुल का नाम सही। भी पता है। ठीक है, तो अब कॉन्ग जो भी काम कर रहा होगा ना बिहाइंड द सीन, वो अब मुझे अपने पोस्टग्रेस के PG एडमिन पे पता चल सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, मैं अभी दिखाता हूँ। अगर क्या बोलते हैं हैंग नहीं हुआ ना, तो मैं PG एडमिन से कनेक्ट भी करा देता हूँ, और जो प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं हम ना। हैंग हो रहा है सही। सर मेरा, इसीलिए मुझे। नहीं तो खैर वही कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। प्रोसीड करें, इतना इम्पोर्टेंट आइटम नहीं है। चलो एक मिनट ना, देख लेता हूँ। मैं हैंग हो जाए फिर हमारी क्लास लटक जाएगी, ठीक है। चलो मैं इसको इधर ही रोक देता हूँ। ठीक है, हाँ रहने दो, कोई मसला नहीं। अब क्या करना है, अब मुझे अपनी सर्विसेज को अप करना है, और जाहिर सी बात है अभी तक कोई काम तो करा ही नहीं ना। अभी तक तो सिर्फ हमने वो करा है, कॉम को अप करा है। और अब एक काम करते हैं, सर्विसेज को अप करने से पहले ना हम सर्विस को बना लेते हैं ना, गेटवे इधर बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको ना यूनिक नेम दे सकता हूँ अपनी सर्विस का ना, और जो भी नाम हो सकता है ना वो दे सकता हूँ मैं ना। अभी के लिए मैं इस सर्विस को नाम दे रहा हूँ API सर्विस, या माई E-कॉमर्स सर्विस, या यूजर की सर्विस। अभी यूजर की सर्विस बनाएंगे ना, तो E-कॉमर्स यूजर सर्विस जो भी दे सकते हैं, ऑनलाइन मार्ट यूजर, बल्कि क्या नाम थे API। ऑनलाइन सर्विस लिख दो खाली। नहीं, यूजर की सर्विस होगी ना, सर्विसेज तो बहुत सारी है ना, कुछ तो कुछ भी यूजर लिख की दें, सर्विस गाना के लिए भी। API यूजर API सर्विस, यूजर डैश API डैश सर्विस। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया, और उसके टैग्स भी दे सकते हैं, अभी के लिए इतनी जरूरत नहीं है। और होस्ट भी दे सकते हैं, और सॉरी URL भी दे सकते हैं, फुल URL जो भी हमारा डोमेन होगा ना। इसके अलावा हम प्रोटोकॉल्स में जाके एक एक करके चीजें दे सकते हैं ना। तो अब जो मसला आएगा ना वो आएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो जो चल रहा है, क्या कहते हैं, हमारा जो डॉकर चल रहा है ना, वो चल रहा है हमारे एक इंटरनल चल रहा है ना, यानी डॉकर की दुनिया में चल रहा है हमारा क्या क्या कहते हैं उसको, कंटेनर। ठीक है, और उस कंटेनर को हमें गेट करने के लिए ना हम लोकल होस्ट नहीं लिख सकते इधर ना, क्योंकि देखें हमारा जो कॉन्ग चल रहा है ना वो भी डॉकर के अंदर चल रहा है, और जो हमारा कंटेनर चल रहा है वो भी डॉकर के अंदर चल रहा है। अगर मुझे उन नहीं दोनों ये को, कॉन्ग जो है डॉकर के ऊपर चलना है ना। वही मतलब डॉकर ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अंदर ही चला रहा है ना उसको। सही है सही। ठीक है, यानी डॉकर का यूज करते हुए उसका काम हो रहा है ना। ठीक है, मेरा कोई अलग से सर्वर नहीं है ना, डॉकर यूज कर रहा है सारा काम ना। तो अब सही। डॉकर कॉन्ग भी इटसेल्फ डॉकर यूज कर रहा है, हाँ सही है। और जो हमारा जो सर्विस होगी ना वो भी इटसेल्फ डॉकर यूज करेगी। तो उन दोनों की आपस में बात कराने के लिए ना मैं लोकल होस्ट यानी अपने होस्ट नेम नहीं दे सकता। होस्ट लोकल होस्ट हमारा होस्ट नेम होता है ना, जो हमारा मशीन का होता है लोकल होस्ट ना। जैसे अगर इधर सही आके पिंग करूंगा ना मैं लोकल होस्ट, तो हमारी मशीन का एड्रेस देगा ना। ठीक है, सही है सही। तो हम उसका आपस में बात नहीं करा सकते। तो अगर मुझे उसकी आपस में बात करानी है ना, तो मुझे डॉकर के अपना क्या बोलते हैं होस्ट का नाम देना पड़ेगा। जब भी उसको पता चलेगा कि भाई कौन कौन है, क्योंकि उसको सिर्फ ना डॉकर के अंदर जो चीजें चली है ना उसको सिर्फ उसके बारे में पता है। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। पता हाँ ठीक है।
तो अब मुझे Okay. ना डॉकर का होस्ट नेम देना पड़ेगा, जिसकी बेस पे वो क्या करेगा, मेरे क्या बोलते हैं कंटेनर को फिर ना पकड़ पाएगा ना। समझ गए होंगे। सही है, क्लियर। तो डॉकर का जो हमारा आईपी एड्रेस होता है ना, जिसके अंदर डॉकर सारा काम करता है ना, डॉकर डॉकर भी तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी आईपी एड्रेस को यूज करते हुए बट कंटेनर को डॉकर ऑन करेगा, सर्वर का चलाएगा। डॉकर के अंदर सब कुछ है, तो हमने बस डॉकर का इधर वो देना है रेफरेंस। बिल्कुल ऐसे डॉकर का एक तरीके से आप कह रहे हैं होस्ट नेम देना, ठीक है। सही। तो होस्ट डॉट डॉकर डॉट डॉट इंटरनल, ठीक है, ये इसका होस्ट नेम है। जैसे हमारा होस्ट नेम होता है क्या होता ये है, मतलब लोकल। डॉकर्स इंटरनली जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये वो होस्ट नेम है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अभी के लिए मैं पाथ इसको देता हूँ स्लैश, ठीक है, और इसी पे चलते हैं, देख लेते हैं अभी और क्या करना है। और मुझे क्या करना है अभी इधर आके, अगर मैं चेक कराऊँ तो मेरी यूजर की जो सर्विस है ना, वो कौन सा पोर्ट यूज करिए, तो मुझे डॉकर फाइल के अंदर से चल जाएगा, पता चलेगा। तो ये डॉकर फाइल के अंदर से भी पता नहीं चलेगा, मुझे पता चलेगा कंपोज की फाइल के अंदर से। तो अगर मैं यूजर की सर्विस देखूँ तो यूजर की सर्विस 8001 पे हो रही है ना मैप, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई मेरी जो कंपोज की जितनी सर्विसेज है ना, ये भी अगर मैं दिखाऊं तो ये भी क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी लिसनर इसका भी 80 सॉरी एडमिन का लिसनर भी इसका 80801 है, ठीक है। तो ये तो आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और वो तो ना तो उसको ढूंढ पाएगा ना उसको ढूंढ पाएगा, फिर वो खो जाएगा, ठीक है, नेटवर्किंग की दुनिया में खो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे जाहिर सी बात है हर किसी को एक अलग अलग तौर पे चलाना है ना, हर किसी की एक्सपोज पोर्ट अलग अलग करनी है। इसकी जो एक्सपोज हुई है पोर्ट वो हुई है 8001, तो 8001 हमारी ना भी बीसी पोर्ट है, ठीक है। तो उसके थ्रू मैं किसी और कंटेनर को रन नहीं कर सकता, ठीक है। अब मुझे अगर किसी और कंटेनर को रन करना है तो मुझे कोई और पोर्ट देनी पड़ेगी। तो मैं इसको दे देता हूँ पोर्ट, जो हमारी यूजर की सर्विस है ना, अभी हम सिर्फ इसको चलाएंगे। इसको मैं पोर्ट दे देता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, 9000 दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको दे देता हूँ 8081, क्योंकि ठीक है। लेफ्ट वाली हम राइट वाली हमारी इंटरनल है ना, लेफ्ट हाँ हमारी एक्सटर्नल है। बिल्कुल ऐसे, लेफ्ट लेफ्ट एक्सटर्नल राइट इंटर, जी बिल्कुल, सही। ठीक है। और अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, जो आप लेफ्ट पे देना वही आप राइट पे दें, या जो आप राइट पे दें वो आप लेफ्ट पे दें, तो इसीलिए सही। मैंने इसको सेम कर दिया, ठीक है। सही। अच्छा सबकी ऐसी कर लेते हैं, इसकी जैसे 8082 कर लेते हैं इसकी, ठीक है, 8082 और 8082 और 8082, ठीक है। और इसकी हम कर लेते हैं 8083। अभी तो मैं सिर्फ एक ही वो चलाऊंगा सर्विस, लेकिन फिर भी याद रखने के सही। लिए इसको एट फोर जीरो कर एट देंगे। थ्री 84 85 और प्रोडक्ट की सर्विस 86, ठीक हो गया। बाकी डेटाबेस तो मेरा चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा काफका ये भी ठीक है अभी तक, ये भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। डेटाबेस भी ठीक चल रहा है, डेटाबेस 5433 तो किसी के पास नहीं है, चेक कर लेते हैं आके। तो 5433, अच्छा अभी एक प्रॉब्लम है, वो ये कि अब देखें मेरा जो पोस्टग्रेस, अब मैं इसको ना पीजी एडमिन से ना नहीं कर सकता अभी कनेक्ट ना। इसकी वजह ये है कि क्योंकि मुझे देखे पीजी एडमिन पे क्या क्या चीजें देनी पड़ती हैं, कोई मुझे बताया पीजी एडमिन पे क्या क्या चीजें हम देते हैं, एक एक करके कोई बता दे। पीजी एडमिन पे यूजर पासवर्ड और उसका यूआरएल जो होता है जिससे कनेक्ट करना है आपने, यानी डेटाबेस फॉर एग्जांपल, हम्म, ये हो गया। सही है। उसके अलावा पासवर्ड फाइल हम वहां नहीं देते, यहाँ पे दे रहे हैं एडिशनली। पोर्ट, और ये तीन चीजें ही है ना, डीबी हो गया, हाँ, यूजर पासवर्ड, और और तो कोई एक्सटर्नल पोर्ट भी इसमें। देते हैं ना। वो पोर्ट तो सही है, पोर्ट तो डिफॉल्ट ही आ रही होती है ना। नहीं, एक्सटर्नल पोर्ट देते हैं जो हमारी डेटाबेस पे चल रही गॉट होती है इट, ना, गॉट इट, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट, यहाँ लेकिन फाइल के हिसाब हाँ से। जी, ओके। लेकिन अभी देखें, अभी इस डीबी की सर्विस के अंदर मैंने कोई भी पोर्ट को मैपिंग नहीं कराया, यानी अब मैंने अभी एक्सटर्नल इंटरनल पोर्ट को अभी मैंने एक्सटर्नल बनाया ही नहीं है सही। ना, ठीक है। सही है। सही तो है। अभी इसमें कोई पोर्ट हमें मिलेगी नहीं, तो इसीलिए मैं ना पीजी एडमिन तो से कनेक्ट नहीं कर सकता। डिफॉल्ट पे कुछ आती है नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग नहीं वो लाउडली। उसकी इंटरनल आती है, ठीक है। ओके। क्योंकि जो हम पीजी एडमिन को बता रहे होते हैं ना, वो हम बता रहे होते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि उसको तो कंटेनर का नहीं पता ना। उसको वो तो सही पीजी है। एडमिन तो मेरी मशीन पे है ना, वो तो ये देखेगा कि सही है। आपकी मशीन पे कौन सी पोर्ट्स रन है। तो जो पोस्टग्रेस की इमेज रन होगी उसका वो पोर्ट मांगेगा, ठीक है। तो अभी सही है। मैंने कोई पोर्ट ही नहीं दी पोस्टग्रेस की, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर आके पोर्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी क्या बोलते हैं यूज करता है ना पोस्टग्रेस, क्या यूज करता है 5432 यूज करता है ना, तो वो मैं आके दे सकता हूँ। खैर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर करना हो ना किसी को तो करके ऐसे कर लिएगा ना, ठीक है। हम कल देख लेंगे इसको, लेकिन अभी तो मेरा अभी कंटिन्यूसली रनिंग मोड में ना भी है, ठीक है। सही है। अभी मुझे इस कंपोज की फाइल को आप करना है, ठीक है।
और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत इसमें सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। अभी मैं सिर्फ ना यूज़र की सर्विस को अप कराऊंगा, ठीक है, बाकी को मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि दो को करा लेते हैं ना सिर्फ, ताकि कम से कम एक एक करके कर लेना, एक कर लें वो कम सक्सेसफुल हो हैंग जाए ना हो उसके जाए बाद। ना, कम से कम हैंग ना हो जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वैसे ही तो हैंग तो वैसे भी होना है ना, तो पहले एक कर लें, अगर सक्सेसफुल आपकी चल जाती है दूसरे को कमेंट कर दिएगा, एक एक करके चले, बोलते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। सही। यूज़र की सर्विस अभी चलानी है ना, ठीक है, और प्रोडक्ट वाली भी कर देते हैं कमेंट। अभी सिर्फ यूज़र की चलानी है, और इसका सही है सब कुछ। 8081 काफका डेटाबेस पे वो करता है रिलाय, और डेटाबेस वाली चलेगी, कॉन्ग की चलेगी, काफका, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। इसको चलाने से पहले एक काम करते हैं, सर्विसेज बना लेते हैं इधर। तो सबसे पहले तो मेरा पोर्ट हो जाएगा, सॉरी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो भी हो आपका, जीआरपीसी हो, जीआरपीसी वही हमारा क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बफर, ठीक है। और हमारा HTTPS तो अभी तो हम कोई यूज़ नहीं कर रहे, अभी तो हमारा अनसिक्योर है, HTTP है, ठीक है, तो वो यूज़ कर रहे हैं। और होस्ट आ गया, और हमारा पाथ आ गया, ठीक है। और हमारा जो पोर्ट है वो क्या है, कोई बताए, हमारी सर्विस का पोर्ट, इसमें एक्सटर्नल इसमें पोर्ट पोर्ट, बताइए। हाँ पोर्ट में तो अभी लिखे ना 8001 या जो भी आपने चलाना है वो लिखेंगे ना, एट ग्लोबल डबल होस्ट जीरो करके। वन है ना, नहीं, इधर इधर देख के बताए ना, इस यूजर फाइव सर्विस को फोर मैं फाइव रखूंगा। 8081 आएगा ना। डबल 8081 8081, ठीक। 8081। अच्छा ये मुझे बताएं एक बात, ये इंटरनल पोर्ट लेगा या एक्सटर्नल पोर्ट लेगा? ये एक्सटर्नल लेगा। एक्सटर्नल लेगा। नहीं हम एक्सटर्नल दोनों लेगा। लिखेंगे, हाँ वो लिखेंगे। हाँ ये तो सही है सही है। नहीं एक्सटर्नल नहीं, आएगा लेफ्ट ना। लेफ्ट साइड वाली, लेफ्ट वाली लेगा या राइट साइड वाली? देखें लेफ्ट साइड राइट जो वाली, लेफ्ट है, वाली लेगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट वाली। वाली। इंटरनल है, राइट इंटरनल है, लेफ्ट एक्सटर्नल है। तो वो कौन सी लेगा पोर्ट? लेफ्ट आप इंटरनल। बोल वाली। रहे हैं कि इंटरनल इंटरनल, आप बोल रहे हैं कि इंटरनल लेगा तो वो राइट वाली है। नहीं तो आप बताए ना मुझे कौन सी लेगा। नहीं, मेरी अजम्पशन ये कि ये एक्सटर्नल लेगा जो लेफ्ट वाली है, क्योंकि जैसा अच्छा अभी हमने डिस्कस किया था ना, कि मिसाल के तौर पे अगर हमने पीजी एडमिन ऐड एग्जीक्यूट करना हो तो वो आपका कौन सा लेता है, एक्सटर्नल लेता है। तो मैं इसी अजम्पशन में सोच रहा था कि ये भी शायद एक्सटर्नली अच्छा, आप सही है, होस्ट नेम करेक्ट। को देख के बताएं। जी, इंटरनल आएगा उस हिसाब से तो, हाँ उस नेम के हिसाब से। ठीक है। नहीं सही है, इसका इसकी लॉजिक ही हो सकती है, देखिए कॉन्ग जो है ना वो डॉकर के अंदर चल रहा है, बिल्कुल सही है, तो इसलिए वो उसकी इंटरनल यूज कर रहा है। पीजी बिल्कुल एडमिन अगर आप बोले ना, तो पीजी एडमिन जा रहा है बाहर यूज करने, तो वो बिल्कुल एक्सटर्नल यूज करेगा। ये लॉजिक हो सकता है, राइट। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो एट लेफ्ट जीरो लेगा राइट लेगा, ये तो राइट पता है। लेगा, ये राइट। राइट लेगा ना, इंटरनल लगेगा। ठीक है। अच्छा इंटरनल पोर्ट दे दी मैंने। अभी के लिए मैंने उसको सेम रखी है, ताकि क्या बोलते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इस पे करे तो एरर ना आ जाना, ठीक है। लेकिन सही लेगा इंटर, क्योंकि होस्ट नेम से ही पता चल रहा है सब कुछ। अगर होस्ट नेम अगर क्या बोलते हैं लोकल होस्ट होता, है। फिर तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल क्लियर लेता हूँ ना, क्लियर ठीक क्लियर है। क्लियर। और भी हम चीज़ें इधर आके बता सकते हैं, खैर अभी के लिए इसको वो सेव वो कर। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो क्विट मार देते, सॉरी क्विट करना, स्किप करना। ये तो खैर नाम से ही पता चले ना, कनेक्शन टाइम आउट। सही, इसलिए कह रहा एरर हूँ अकर, जान। एरर आया है, एरर इसीलिए आया है क्योंकि हमारी ना हैंग होने की वजह से आया है। अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। हाँ इसको नहीं है, उसकी वजह से एरर नहीं है कि सर्विस नहीं बन पाई, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्रिएट करने में ना। यूजर API सर्विस, और इसके प्रोटोकॉल दे देता है HTTP डॉकर होस्ट डॉट डॉकर डॉट। या तो हो सकता है एरर इसीलिए आया है कि वो कह रहा है कि भाई ये सर्विस रनिंग मोड में ही नहीं है, होस्ट डॉट डॉकर डॉट इंटरनल उसको इस पोर्ट पे मिल रहा ही नहीं है कोई। हो सकता है इस वजह से आ रहा है एरर ना। HTTP लगाया हुआ है, हाँ प्रोटोकॉल तो लगाया हुआ है हमने, प्राप्त दिया है डबल स्लैश। हो सकता है प्रॉब्लम इस वजह से आ रही हो, क्योंकि वो फाइंड कर रहा हो कि भाई ये होस्ट डॉट डॉकर और इंटरनल होस्ट नेम के साथ इस तरीके की कोई पोर्ट मिल ही नहीं है उसको, क्योंकि अभी तो हमने कंटेनर अप नहीं करा हुआ ना, सही अभी तो हमारा नहीं सही चल रहा। सही लेकिन सही देख लेते हैं। सही, वो तो इन प्रोसेस है ना वो, यूनिक वायलेशन रिलेशन डिटेक्टेड, सर्विस, सर्विस नेम की इसने कहीं वायलेशन है। बना तो नहीं ले, एक मिनट ना। सही। अच्छा क्रिएट कर ली इसने, पता नहीं क्यों मुझे दे रहा। चलो खैर, चलो हो गई। हाँ हाँ सही, इनेबल और डिसेबल है ना, हाँ इनेबल डिसेबल करने का नहीं चलाना है तो। नहीं अभी तो चलाना है। ठीक है। क्योंकि वो तो सर ने और इनेबल इसके डिसेबल कर दिया, मैं तो इनेबल ही रखना।
अच्छा, इसके अंदर राउट्स भी हम आगे, दो तरीके हैं हमारे राउट्स डिक्लेयर करने के ना। एक तो हम इस पे क्लिक करके आके राउट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक तो हम इधर आके राउट्स के उसमें आके और इधर आके हम न्यू राउट बना के और उसका हम लिंक कर सकते हैं हमारी किसके साथ, सर्विस के साथ। तो कौन सी सर्विस राइट, के साथ करना है, यूजर एपीआई सर्विस। और एपीआई यूजर एक हम जी इसको हम यूनिक नेम भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ राउट्स होंगे ना। तो इसको एक इंस्टेंस इंस्टेंस का मतलब ये है कि इसको यूनिक चाहिए होती है ना। तो हम अभी ये के लिए मैं इसको कह रहे इसका हैं कि इसकी यूजर राउट। एक रिकमेंडेशन ये है कि जैसे आपने फोल्डर का नाम बनाया था यूजर एपीआई समथिंग, आपने यहाँ सर्विस बनाया यूजर एपीआई सर्विस। अब जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल राउट बना रहे हैं तो यूजर एपीआई डैश राउट कर दें आप उसे, जस्ट यूजर सजेशन। एपीआई राउट, यूजर ताकि एपीआई हाँ राउट। जी, ताकि वो एक ही वो यूनिफॉर्म नाम रहेगा फिर, कि ठीक आखिरी हो, में से वो आपने उस। तो ये हो गया। अच्छा, हैंग हो रहा है जिसकी वजह से ना अभी मैं भी अटक गया था ना। अभी मैं उसके पास गया, कंप्यूटर वाले के पास, मैं बोला यार हैंग हो रहा है इसका डॉक, क्या करना है। बोले विंडो चेंज करा लो। नहीं, विंडोज से फर्क नहीं पड़ेगा, रिसोर्सेज चाहिए आपको इसमें। इसमें होता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने लैपटॉप में कराया था, तो पुराना लैपटॉप और उसने अच्छी ठीक ठाक रिसोर्सेज डाल दी, यानी जैसे हार्ड ड्राइव हो गई, हार्ड ड्राइव को स्पेशल डाल दी उसने, चीज़ें काफ़ी फास्ट हो गई इसके अंदर उसके ठीक। बाद अलहमदिल्ला। अच्छा, इसको हम पाथ एक वो दे देते हैं पाथ, ठीक है, यूजर सर्विस के नाम से इसको पाथ दे देते हैं, ठीक है। और उन सही है, अभी तो उसी पे चलते हैं काम ना, और इसको कर देते हैं सेव, ठीक है। और तो इंशाल्लाह अभी आप जब पहला शॉट दूसरा शॉट मारेंगे ना फ्रीलांस का, तो फिर आप M3 ले लीजिएगा। आप मैसेज करें दोबारा। मैं ट्राई करता हूँ, थैंक यू। हाँ, एक्सीडेंट भी हो गया होगा, पता नहीं चला होगा। कोई बात नहीं, थैंक यू। ये कल की क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी? क्लास नहीं, क्लास ओनली वन क्लास। इन्होंने बताया तो है कि अभी बी कोडिंग पे इन्होंने क्लास से 5 मिनट पहले अपलोड किया, तो आई गेस के लेटेस्ट उस पर रिकॉर्डिंग आ गई, डे टू काफ का जो आ रहा है। मैंने शायद वो नहीं इसमें सेंड कर। 2 आवर्स अगो आ रही है। अच्छा, मैंने जी, वो नहीं सुना, मैं क्लास काफी लेट ज्वाइन की थी। आपके नहीं, आपके क्वेश्चन पे इन्होंने जवाब दिया था, मुझे तो वहीं से पता चला था। नहीं तो अभी सेंड कर दिया ना नीचे चैट में। चलो चैट में डाल दें, it's okay। चलें फास्ट फॉरवर्ड, जी एक मिनट, प्रोसीड। ये सेंड हो जाए जल्दी से। हाँ, एक राउट बन गया, यूजर एपीआई राउट के नाम से बन गया, और इसका जो पाथ है वो है स्लैश यूजर स्लैश यूजर सर्विस, ठीक है। प्लगइन्स वगैरह ऐड करते हैं उससे पहले ये कि कंज्यूमर को अप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे तो ये कंज्यूमर चल रहा है, ये चल रहा है अगर मैं देखूँ। शिट यार, ये इसकी कमांड सारी ना कॉन्ग की। तो इसने जो भी करा है सबसे पहले ये बता रहा है, ठीक है, राउट्स बने हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम कर लेते हैं, और इधर हम करते हैं सबसे पहले तो सीडी करके चले जाते हैं यूजर ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। ई कॉमर्स, क्या हो गया, ठीक है। और अब ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास एक है, क्या है हमारे पास है, एक मिनट इसको करते हैं बंद। हाँ, ई कॉमर्स में आने के बाद हमें एक कंपोज की फाइल मिलेगी, ये रही, ठीक है, ये ई कॉमर्स के अंदर है। और इसको मुझे अप करना है, ठीक है। और इसको अप करूंगा तो मेरे पास कौन सी सर्विस अप होगी, यूजर की सर्विस अप हो जाएगी, ठीक है। और यूजर इसका मैं अगर देखूँ तो यूजर है बिल्ड है कॉन्टैक्ट स्लैश डॉट स्लैश यूजर सर्विसेज, यूजर सर्विस सॉरी, यूजर सर्विस है ना इधर, ठीक है। तो यूजर सर्विस के अंदर जाएगा और फिर डॉकर फाइल आएगा, डॉकर फाइल हमारी कैपिटल डी में है, ठीक है। ये रही, अगर इधर आके देखें हम तो डॉकर फाइल कैपिटल डी में, ठीक है। और उसको ये पोर्ट मैपिंग दे देगा 8081 जो हमने उधर भी दी हुई है, ठीक है। और
उससे पहले ये चलाएगा डेटाबेस और काफका, जिस तरीके से हमारा जैसे चलता है काम ना। तो जल्दी से इसको अप कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के, हैंग ना हो बस। डॉकर कंपोज, अब मेरी आवाज आ रही है ना? ऑल क्लियर ठीक है, गुड। डॉकर कंपोज अप। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, इस वाली कंपोज को अप करेगा, दूसरी वाली। ठीक है। अच्छा, सर्विसेज सर्विस डेटाबेस रेफर्स टू अनडिफाइंड वॉल्यूम पोस्टग्रेस, मेरे ख्याल से वॉल्यूम वगैरह नहीं दिए हुए शायद मैंने, तो देख लेते हैं वॉल्यूम्स वगैरह कहाँ पे मैंने दिए हैं। ये वॉल्यूम्स और पोस्टग्रेस अंडरस्कोर डीबी, मैंने वॉल्यूम कोई क्रिएट ही नहीं करा, ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा है। तो मुझे इधर वॉल्यूम बताना पड़ेगा, वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम को सबसे पहले नाम देना पड़ेगा। ये नाम आ गया वॉल्यूम का। और इसका मैं इधर आके ड्राइवर दे सकता हूँ, ड्राइवर। ड्राइवर क्या होगा, अभी के लिए मैं इसको दे देता हूँ लोकल। ठीक है। और वॉल्यूम्स मेरे ख्याल से हम एरे में लिखते हैं, तो ऐसे करके। ठीक हो गया। ये वॉल्यूम्स हो गए, पोस्टग्रेस अंडरस्कोर डीबी हो गया, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यही कह रहा था ना ये भी, पोस्टग्रेस अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, अब इसको अप करते हैं। सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं ना। डॉकर कंपोज कॉन्फ़िग, तो एरर पता चल जाएगा ना। वॉल्यूम मस्ट बी अ मैपिंग, क्या कह रहा है, कंपोज डॉट YAML वॉल्यूम्स मस्ट बी अ मैपिंग। लोकल होस्ट ड्राइवर कोई आगे पीछे तो नहीं करती कमांड। वॉल्यूम्स कहाँ गया, ऊपर आओ। वॉल्यूम्स, हाँ ये रख, मेरा से इसको एरे में नहीं देते फिर। ठीक है, अब चलाते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, डॉकर कंपोज कॉन्फ़िग करके। तो अब ठीक है, अब ठीक करा है इसने सब कुछ ना, तो अब होपफुली चला देगा। तो डॉकर कंपोज अब, ठीक है। अभी तो कोई प्रोफाइल वगैरह ऐड नहीं है, तो सीधा सीधा काम होगा। सिर्फ हैंग होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, वरना तो इतना सारा काम इसी वजह से होता है। अबे राउट भी डिक्लेयर नहीं कर रहे थे सही से। कोई बात नहीं, हमारा कौन सा एरोप्लेन निकल रहा है आपके साथ, डोंट वरी। एक मिनट ना, रुक जाओ यार, अभी नहीं करो। ये किस चीज का लिंक शेयर किया? कहाँ पे? ये वीडियो चैट का है, पे। जो कल की जो वीडियो थी इन्होंने वो शेयर की है चैट पे, रिक्वेस्टेड अच्छा बाय प्रीवियस सिस्टर, आई डोंट अच्छा। रिमेम्बर हर नेम। ठीक है। अच्छा, एपीआई राउटर है, अभी एपीआई राउटर को भी हम सही तरीके से ना देख लेते हैं क्या है ये ना। अच्छा, मैंने कितने राउट्स बनाए इधर, मैंने बनाए, एक तो पुट का राउट है, अपडेट का राउट है, डिलीट का राउट है। अभी तो हमारा कोई भी राउट काम नहीं करेगा, सिर्फ ऐड यूजर के अलावा ना। तो एक काम करते हैं, इनमें हम सीधा सीधा बस रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न। रिटर्न, और इसको हम कह देते हैं कि भाई गेट यूजर राउट। ठीक है, बस सिंपल सिंपल। और इसको हम कह देते हैं अपडेट यूजर राउट। रिटर्न अपडेट यूजर राउट। ठीक है। और इसी को नीचे ले आते हैं, और इसको हम कह देते हैं डिलीट यूजर राउट। ठीक है। ये चार राउट है हमारे ना अभी के लिए। सिर्फ ये अपडेट वाला राउट थोड़ा सा काम करेगा, और ऐड वाला राउट ना। और ये पोस्ट का राउट है, ठीक है। और इसमें अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैनुअली ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर के बगैर, ताकि कम से कम कनेक्टिविटी का पता चले। और उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो पीजी एडमिन को मुझे अब करना पड़ेगा ना, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। और कैसे पता चलेगा टेबल्स के बारे में ना, तो वो तो अभी मस्ट है, उसको तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि मेरा जो डेटाबेस जो कनेक्ट हुआ हुआ है ना, अगर मैं इधर आके चेक करूँ ईएनवी के अंदर, वो डेटाबेस जो कनेक्ट हुआ है वो हुआ है जिया खान
इन सर के डेटाबेस के साथ ना, तो मुझे उसकी कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी पीजी एडमिन में ना, ताकि मुझे पता चल जाए। खैर अभी के लिए हमने ये राउट एक अलग से बना तो दिया, ठीक है। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मैं ऐड यूजर वाला राउट कॉल करूंगा, ठीक है, और उसके अंदर मेरा यूजर ऐड वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और यूजर ऐड वाला फंक्शन जो भी फंक्शनलिटी करता है, सबसे पहले पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं इसके ना, और वो देख लेते हैं। तो ये यूजर डिटेल्स लेगा, जो भी मैं इसको चीज़ें पास करूंगा वो लेगा, और फिर सेशन डीपी आ जाएगा, इसके बाद ये डेटाबेस के अंदर ऐड करा देगा आसानी से, ठीक है। और फिर रिटर्न भी करा देगा यूजर डिटेल, तो मुझे मिल जाएंगी ना चीज़ें। ठीक हो गया, ये तो बहुत आसान था। अभी काम ये रह गया हमारा आखिरी, वो ये कि इसको ना, अभी देखिए राउट्स की फाइल हमने कहाँ बनाई है, यही तो हमने एक राउट की फाइल बनाई हुई है ना एक अलग से। इसको मुझे अपने मेन डॉट पी वाई में कन्फिगर कराने के लिए भी तो कोई काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि असल तो फास्ट एपीआई कहाँ पे रन हो रही है, इधर हो रही है, ठीक है। इनको तो राउट्स, इसको तो कोई, इसको अभी कोई राउट ही नहीं पता, ठीक है। जो इसको राउट बताने के लिए ना, अपने इन सारे राउट्स को बताने के लिए ना, मैंने इधर क्या बोलते हैं एपीआई राउटर एक अलग से मैंने वो बनाया, ताकि हम मॉड्यूलर वाइज ना काम कर सकें। क्यों? क्योंकि भाई हमारे राउट्स की एक अलग फाइल हो जिसके अंदर सारे राउट्स हो, तो मैंने राउट डिक्लेयर कर दिया और उनको मैंने कनेक्ट कर दिया अपने एपीआई राउटर से, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ ना एपीआई राउटर वाले ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करूंगा, इस राउटर को, और फिर इनको देखिएगा मैं क्या काम करता हूँ। सबसे पहले तो इधर मुझे अपनी ऐप की फंक्शन है, तो मैं इधर एक तरीके से ना सिर्फ एक गेट वाला राउट बना लेता हूँ, ऐप डॉट गेट स्लैश वाला, सही है, सिंपल स्लैश, और इस पर मैं कह लेता हूँ डेफ, और होम इसमें कह लाइफ स्पैन नहीं डालोगे? नहीं, अभी हम कंज्यूमर वगैरह ऐड नहीं कर रहे, कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो शुरू में ही ना, तो इसलिए रिटर्न रिटर्न इसको हम कह देते हैं कि वेलकम टू यूजर सर्विस, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो उसको कॉल कर लेते हैं फ्रॉम कहाँ से, ऐप डॉट अपना राउट्स डॉट यूजर राउट्स इंपोर्ट। मैं क्या करूंगा, मुझे इंपोर्ट करना है किसको, इस वाले राउटर को, क्योंकि इस राउटर के अंदर ही मेरे सारे राउटर हैं, ठीक है। तो मैं इस राउटर को सॉरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ राउटर को, और इस राउटर के अगर मुझे इस अपनी, क्योंकि देखें असल में तो ये वाले राउटर्स चलाएगा ना कौन, हमारी फास्ट एपीआई की जो ऐप है ना, जब मैं पोएट्री रन यूवी कॉन जब जो भी कमांड चलाऊंगा ना, तो वो क्या करेगा, इस फाइल के अंदर जितने भी राउट्स होंगे ना उनको चलाएगा, ठीक है। उसको नहीं पता कि भाई यूजर राउट है इस सर्विस के, इस क्या बोलते हैं फोल्डर के अंदर कोई राउट्स रखे हुए हैं, ये इसमें फंक्शनलिटी है, उसको नहीं पता, ठीक है। वो सिर्फ, क्योंकि हमें, आपको याद है डॉकर फाइल के अंदर हम एक स्पेसिफिक उसको फाइल देते थे, ऐप डॉट मेन, तो ये मेन में जाता था, और इसके अंदर इसको जितने भी ऐप के ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी इसको राउट्स मिलते थे ना उनको चलाता था ये, ठीक है। तो अभी ऐप के अंदर सिर्फ मेरा गेट वाला एक स्लैश होम वाला एक राउट है, ठीक है, उसको तो नहीं पता ना बाकी राउट्स के बारे में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ऐप के साथ ना अपने उस राउटर, यानी अपने जो मैंने इनिशियली जो इंडिविजुअली आइसोलेटेड जो मैंने अपने राउटर डिफाइन करे ना, इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा, ताकि उसको इन राउट्स का भी पता हो जो इसने अपनी फाइल के अंदर लिखे हैं, और जो दूसरी फाइल के अंदर है ना उन राउट्स का भी पता हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इधर आके एक कमांड लिखूंगा, आसान सी, ऐप डॉट इंक्लूड राउट करके कमांड है, इंक्लूड राउटर, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई मेरे कितने राउट्स होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे क्या बोलते हैं, जो राउट है वो क्या है, मेरा राउटर ये वाला, ठीक है। इसको मैं कहूँगा कि भाई ये राउटर है, ठीक है, राउटर इज इक्वल टू दिस राउटर। तो अब होगा क्या, अब ये बेसिकली अपने इस स्लैश होम वाले राउट पे भी काम करेगा, और जो मैंने राउटर इस ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन करे ना, इस ऑब्जेक्ट के साथ कितने राउटर डिफाइन करें, कोई मुझे बताए इस राउटर के साथ कितने राउटर हैं, कितने मेथड्स हैं। 4। 4 हैं, ठीक है। तो अब उनको इन मेथड्स के बारे में पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ना, अगर क्या बोलते हैं मॉड्यूलरिटी वाइज काम करना है, तो फिर हम इस तरीके से फास्ट एपीआई में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जितनी भी फाइल्स हो वो मैं आके इधर कर सकता हूँ, मुझे बस क्या करना है, अगर मुझे और राउटर डिफाइन करना है कि भाई मेरी अगर एक और फाइल है जिसके अंदर क्या बोलते हैं यूजर के क्लियर है, अलावा क्लियर है। ऑथेंटिकेशन के अब राउट है ना, आप इस तरीके से जितनी भी डालना चाहें आप इंक्लूड करते हैं इसमें। उसका एक तरीका है। फिर हम उसको ना एरे के अंदर बता के करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे, और अगर कोई राइट, राउट हो है ना, यूजर राउट, तो जिस तरीके से हुआ ना, तो राइट। अभी के लिए एक ही राउट है, तो इसलिए मैंने उसको इस तरीके से कर दिया डिफाइन, ठीक क्लियर है, है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वो सिंटेक्स वगैरह तो पब्लिक देखती रहेगी ना आगे क्या करना है, ठीक लेकिन बेसिक समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ें ये लेता है, तो वो खैर प्रीफिक्स वगैरह लेता है, रिस्पॉन्सेस लेता है, डिपेंडेंसीज टैग्स भी लेता है, तो खैर अभी के लिए इससे काम चल जाएगा हमारा ना।
तो अब क्या करते हैं, अब करते हैं अप, ठीक है, अब चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो डॉकर कंपोज अप, ठीक है, बिस्मिल्लाह। भाई वो भेजने वाला। तो कोई बात नहीं, हम कल कंटिन्यू कर लेते हैं, ओके, इसको ड्रॉप कर दो। बस ये तो हो जाए। हाँ सही है। नहीं मुझे अपने उसके लिए नहीं हो रहा, लेकिन अभी तक कैसे बैठे हैं सारे। कल छुट्टी भी है ना, इसलिए सब। हम हाँ। पढ़ा सही रहे इसलिए बैठे हैं सब सुकून से, नहीं, ये तो समझ आ पहले रहा दिन से बेचारा 5 महीने हुए सब पढ़ाते हुए, एवरी डे एवरी नाइट ये बेचारा पढ़ाने में लगा हुआ था। अच्छी अल्लाह बात आप ही है, सेहत तो आफियत दे। क्वालिटी है ना पढ़ाने में। अल्लाह आफियत दे, सेहत तो आफियत, जजाकुमुल्लाह खैर। एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन पूछूं। हम बट हम पहले कोई भी राउट वगैरह बनाते थे, यानी कोई भी फंक्शन वगैरह बनाते थे, तो अगर उसको राउट में हम उसको देते थे, तो हम टेस्ट वगैरह जरूर चेक करते थे टेस्ट के थ्रू। तो अब क्या टेस्ट का फोल्डर वगैरह वो बनाना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट ही सिस्टर वो भी इतना बन सी चेक कंटेनर में चल। वो भी बन सकता है। आप ये यानी उसको बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपके पास बेसिक मॉडल बन जाता है ना, तो टेस्टिंग के आइटम जो है इसी के रेप्लिकास होते हैं, तो वो एट द एंड भी हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये जो अभी करवा रहे हैं ना, तो ये मेजर हो जाए फिर वो छोटे आइटम है, बड़ा बड़ा बड़ी चीज नहीं है। बाकी टेस्टिंग वाली जो डॉकर फाइल होती है ना, उसके अंदर सिर्फ 2-3 कमांड्स चेंज है, फिर वो ये टेस्टिंग की एक तरीके से फाइल बन जाती ये है, ये ठीक है। ये यस कर रहा हूँ, ये यस कर रहा हूँ, थोड़ी सी स्लाइड चेंजेस होती हैं उसमें। ठीक, थैंक यू। बिल्कुल। ये वेलकम। बिलाल आप स्वाइगर पे दिखाएंगे कि क्या हो रहा है? एक मिनट ये रन तो हो जाए। हाँ उसके बाद। इन्होंने स्वागर को टच किया तो फिर आपकी और हमारी क्लास चली जाएगी। क्या? तो दो वो कम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाने दें। ये क्या पीसी है लैपटॉप है बोला? इसी है। डॉकर कंपोज एलएस, ठीक है। डॉकर पीएस अभी नहीं चला, देर लगा रहा है भाई। ई कॉमर्स यूजर वन क्रिएटेड, रनिंग केयरक्राफ्ट मोड। डॉकर स्वान इन्होंने कवर नहीं किया ना? उसकी उसी का क्या ऑल्टरनेटिव कुबरनेट्स है ना। हाँ हाँ, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं, कह ये रहे हैं कि स्वान जो है वो और ज्यादा सिंप्लीफाइड है, लेकिन वो है ना, क्या लेकिन बोलते हैं, कुबरनेट की ये मार्केट बड़ी फंक्शनैलिटी है। नहीं है, नहीं फंक्शनैलिटी भी नहीं है कुबरनेट्स वाली ना स्वाम के पास। अच्छा। अच्छा। ओके। कहते हैं उसको कंपेयर तो ये करें कि हाँ फंक्शनैलिटी टक्कर की है, लेकिन उसकी मार्केट यूजर बेस बड़ा है किड्स का। मैंने क्या बोलते हैं एक वो बनाई थी, इमेज बनाई थी, अब मैं जा नहीं पा रहा उधर ना, जाऊंगा तो मैं दिखाता वो कुबरनेट्स और स्वाम में क्या फंक्शनैलिटी डिफरेंट है ना, और किसकी हम्म। वजह से, उन फंक्शनैलिटी की वजह से क्या बोलते हैं कुबरनेट ज्यादा पॉपुलर है।
सही सही सही। नहीं, जब ऊपर बैठा हुआ है तो ऐसी तो नहीं बैठा होगा ना यार, समझ रहे हो? डॉकर के और यूजर खुद के ऊपर नोट्स को यूज कर। यही कहना चाह रहा हूँ कि वो खुद बंदे जो है इसको यूज कर रहे हैं, दैट मींस समथिंग। अच्छा सर ये बता रहे थे कि डॉकर की अपनी कंपनी में भी यही यूज हो रहा है, समझ रहे? अच्छा, केट्स केट्स जी बनाई ऐसी है ना चीज गूगल ने। जी एग्जैक्ट। अब क्या हो गया इसको, यूजर वन एग्जिट पोएट्री नॉट फॉर। तुम्हारे पुराने वो कंटेनर बंद है। नहीं सब हाँ सही है, सब कुछ बंद है सब कुछ। एक मिनट रुका, मैं कंपोज के अंदर आके चेक करता हूँ। हो सकता है कि ये किसी और इमेज से तो नहीं ला रहा। एक मिनट ना। दूसरे पे जाके चेक कर लो, किसी और उस पे टर्मिनल खोल के चेक करो इमेजेस कौन सी खोल रहा है। क्योंकि हो सकता है ये इमेज पहले से बनी हुई हो, तो उस वजह से ना वो उसको ला रहा हाँ हो। तुमने वो रन की, इतनी सारी तो इमेजेस इसने बनाई हुई। ये रही ना अपाचे काफका, पोस्टग्रेस, ये काफका यूआई, पीजी एडमिन 4, ठीक है, कॉन्ग और पोस्टग्रेस, ये तो वही है ना जो अभी तक हमने करी है। सिर्फ ये टू डू कंज्यूमर, ये तो खैर पहले की होगी, 2 वीक्स पहले की, ठीक है। और ये हम्म हमारी क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट और ई कॉमर्स यूजर, ये अभी की हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनको रिमूव करते हैं और फिर वापसी करते हैं ना। हो सकता है ये पहले हम्म पहले वाली चीजें ला रहा हो तो उस वजह से। तो डॉकर RMI और क्या नाम है, 24 और 242F 42 लेकिन अभी ये करने सी भी नहीं देगा एफ शायद, रिमूव करने नहीं देगा शायद। एक साथ नहीं करने देगा। नहीं वो चल रहे हैं ना कंटेनर इन इमेजेस के साथ। तो एक काम करते हैं, कंटेनर को डाउन करो पहले। एक मिनट ना। ए ए एक और आ गया दिमाग में, इमेजेस बीइंग स्टॉक कंटेनर डॉकर PS-A, पता चल रहा है। हाँ ये रहा, पहले कंटेनर को रिमूव कर लेते हैं। डॉकर RM, वो सही लिखे मैंने कमांड, मेरे नीचे मेन्यू है इसलिए दिख नहीं रहा। डॉकर RM RM लिखिए, हाँ सही लिखा है। ई, ई का मतलब ई कॉमर्स यूजर, हाँ तो RMI हो जाएगा। RM लिखा है तुमने। ये कंटेनर आई को रिमूव नहीं है। करना, कंटेनर को रिमूव कराना। हम्म, अब करा जी। डॉकर RMI और क्या नाम था, 2F और 24, टू हम्म। एफ टू अब कर दो। और उस पे जाके देखो डॉकर के ऊपर कितने चल रहे हैं, उसमें देखो बिल्ड बहुत हो गई होंगी उसके ऊपर, तो भी हैंग करेगा। डेस्कटॉप नहीं खोल सकता ना। क्यों, अभी तो YAML फाइल बंद है। नहीं नहीं, तो वो चला रहा है ना ये देखो। बैकग्राउंड यूजर पे चल और ये एक रही ये चल रहा है और एक ये कॉन्ग वाला भी चल रहा है। है। अभी तो वो हैंग कर रहा है। अभी तक हैंग तो नहीं कर रहा लेकिन स्लो चल रहा है काफी, हैंग भी कर रहा है। हाँ। अच्छा, तुम अपने बिल्ड फाइल क्लियर कर दिया करो, उससे भी बहुत हैंग होता है। परसों करी थी, मुझे तो पता ही नहीं था बिल्ड फाइल का, जब आपने बताया था ना तब पता चला। मैंने भी जब एक एक उसको डैशबोर्ड से खेल रही थी तो पता चला मुझे। अच्छा 2F नो सच इमेज, हो सकता है कोई गलत इमेज कर दी। डॉकर इमेजेस, एक को तो इसने कर दिया डिलीट ना, ई कॉमर्स यूजर वाली डिलीट करी जिसकी हमें जरूरत भी थी ना उसको डिलीट कराने की। तो एक एक काम करते हैं, डॉकर सबसे पहले तो कंटेनर के अंदर जाना है, तो CD करके ई कॉमर्स, क्योंकि देखें ये है ऑनलाइन मार्ट, और जो मेरी डॉकर कंपोज की फाइल है ना ई कॉमर्स वाली, वो है ई कॉमर्स विद काफका के अंदर, ठीक है। ये वाली कोई और सी है और कंपोज डॉट YAML कोई और सी है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ई कॉमर्स विद काफका के अंदर जाना पड़ेगा, तो जल्दी से चले आता हूँ यार, स्लो बहुत हो रहा है।
दिखा दो। सर ने कहा था आप स्पेसिफिक उसको भी डाउन कर सकते हैं। लेकिन उसको डाउन डाउन कर, हाँ तो वो तो ठीक है, डाउन तो कर सकते हैं। अभी तो वो एग्जिट ही हुआ है ना, बाहर ही आया हुआ है, हम्म। तो अभी तो वो डाउन ही है। सही। तो अभी सिर्फ उसको स्टार्ट करना है, तो डॉकर कंपोज स्टार्ट, और किसको स्टार्ट करना है, क्या कहते हैं उसको, यूजर सर्विस। तो देख लेता हूँ इधर आके। क्या नाम है उसका, यूजर। तो यूजर को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये बिल्ड भी करेगा, कैश से उठाएगा कुछ चीज़ें, लेकिन अभी तो देख लेते हैं क्या हो गया। डॉकर अटक गया है तो। प्लस ई कॉमर्स 3 और ऑनलाइन मार्ट, डॉकर पीएस। नहीं चला, नहीं चला वो, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम। एक मिनट, अब डॉकर 7 मिनट्स था। कंपोज रीस्टार्ट, रीस्टार्ट कौन सी, यूजर। यूजर सर्विस पूरा नहीं लिखे यूजर ही है ना ये। अच्छा। अरे यार इसको डाउन ही कर लेता हूँ, तो नहीं रोए जा रहा है। डाउन जो है वो इमेजेस को डिलीट नहीं करेगा और बिल्ड को भी नहीं करेगा। माइनस में बिल्ड करते हैं। हाँ, हाँ। यार खाना कौन देगा, खाना कौन देगा। पहले बजे डीएसए का कोर्स आया है, हाँ है। लेकिन वो पैस हो गए। लेकिन है कोर्स टाइड है। कहाँ आया है? पाइथन के साथ आया है, किसके साथ आया है? जावास्क्रिप्ट जावा के के साथ साथ आया है, आया जावास्क्रिप्ट। लेकिन खैर वो तो है? डीएसए में मैटर नहीं करता, वो आपकी जावास्क्रिप्ट हो पाइथन हो, सिर्फ हाँ, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए ना, जो भी होता है ट्री स्ट्रक्चर का, जो भी कॉन्सेप्ट होता है हाँ, वो तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सके। सही कह रहा हूँ ना। हाँ, 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 बिल्कुल। लेकिन अगर पाइथन के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ वो भी क्योंकि वो, ठीक है बात, हाँ। लेकिन लेकिन कोर्स क्या स्टार्ट है नाम, इतना तो बिल्कुल। क्या कोर्स आया होता है? एक मिनट में आपको बताऊँ। अच्छा। बस सो रही थी, जगा दिया। सो गई थी। जाके। तो आप कंप्यूटर लैपटॉप वाले स्लीप मोड में रख रहे हैं ना, कभी भी जगा सकें आप। हाँ बिल्कुल। नहीं पता नहीं कैसे आग लग गई मेरी, अजय लगती नहीं है लेकिन आज ही लगता है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन क्या। ना तंग कर रहा है डॉकर। पता है मैं जब अपना लैपटॉप शट डाउन किया करो ना, उससे पहले बिल्ड सारी सारी डिलीट किया करो, तो उससे ये होता है, क्लीन रहता है। उसकी तीनों तीनों जो पर्न की कमांड्स है ना वो चला दें, तो वो फिर भी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। यार ये बिल्ड बहुत जगह लेता है। हाँ, और वो पर्न से सारी चीजें रिमूव हो जाती हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि ये आज रात में प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसको पॉज मार के कल स्टार्ट करें। कल बस ये पहले तो से 8 मिनट स्टार्ट रहेगा, स्टार्ट अगर करके हो जाइएगा जाता है पहले। इसमें तो ठीक है, नहीं, मैं अदरवाइज इसलिए कह रहा हूँ कि कल जो है, यानी पूरा तो मैसेज कर दिया सक्सेसफुली, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो आई गेस कि इसमें टाइम स्टार्ट निकल क्या जाएगा बात है। स्टार्टअप में। मैं कह रहा हूँ स्टार्टअप में टाइम निकल वैसे जाएगा, ही तो मैंने कहा अगर डॉक्टर, कल अभी चीज़ें बाकी सॉरी हैं मैं बाकी आपको हैं। डिस्टर्ब करी थी। मैंने कहा डॉक्टर, चलिए आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलें, कोई बात नहीं, बोलिए प्लीज। सर नहीं, मैं आपका ये कह रही थी नाम कि क्या है? डॉक्टर जो है ना ये हमेशा ये अच्छा, मारिया। मारिया नाम है, ओके। एक अच्छा, एक्चुअली मारिया और एक खातून आती कंवल, आई गेस, तो उन दोनों में थोड़ा आवाज में शायद प्रॉब्लम हो जाती है, कौन कौन है, तो सॉरी फॉर दैट। तो मारिया बाजी आप कंटिन्यू करें, थैंक यू। जी जी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि डॉक्टर जो है ना ये हमेशा एक तो एरर का भी इसका बड़ा बहुत ही ज्यादा इश्यूज, फिर ये बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो इसके लिए या तो हमें प्रॉपर इसके रिसोर्सेज भी कर लें, हम सभी अपने लैपटॉप को जो है ना थोड़ा सा अपग्रेड कर लें। और दूसरा ये चीज भी है कि कोई और हम लोग किस तरह से मतलब थोड़ा सा अल्टरनेटिव या इसका कुछ ना कुछ तो हमें हल देखना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत टाइम टेकिंग, सिर्फ इतना कोडिंग में नहीं लगता टाइम जितना इसको जो है ना सेटअप करने में लग जाता है। देखिए, द बेस्ट ऑफ एक द बेस्ट इसके लिए प्लेग्राउंड कहलाता है, डॉकर प्लेग्राउंड। उधर आप कर सकते हो, लेकिन उधर साकिब भाई काफी। उसमें सही तरीके से नहीं हो पाता काम ना, ना, मैंने ऑफ भी कोर्स करा था ऑफ उस पे कोर्स काम ऑफ ना। कोर्स मैं समझ रहा हूँ, पूरा 100 नहीं होगा, लेकिन ये आपके हैंगिंग के रिसोर्सेज के प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे ना, अनलेस के आप जीपीयू और टीपीयू अपने से अटैच करवा लें। बस हमारे वो पड़ेगी एक्सपेंसिव। NVIDIA पे जो है बेसिकली कुछ सीरीज आती है, मैं कल चेक करके बताऊंगा, जो आपको कुछ रिसोर्सेज वो फ्री देते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, अगर ऐसा हुआ तो आपसे कनेक्ट कर देंगे और फिर प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन फिर प्रोडक्शन के लिए ना, फिर तो जाहिर सी बात है अपने क्या बोलते हैं सर्विस या देखते हैं कंप्यूटर कल इसको ना फिर तो कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करता हूँ कल, और फिर आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है हमारे इस। नहीं साकिब भाई, जो हमारे हमारे नॉर्मल पीसी या लैपटॉप है ना, उस पे ये इसी तरह चलेगा, लाइक स्लो स्लो ही चलेगा, नहीं क्योंकि नहीं मैंने नहीं, देखिए, मैंने मैं आपको एक्सपर्ट से भी बात की थी, तो उन्होंने भी जी, यही कहा था कि नॉर्मल पीसी पे या लैपटॉप पे उसी तरह से रन करता है। नहीं फिर एग्रीड। उसके बेसिकली ये है तो बड़े सर्वर्स के लिए ना, ये हमारे लैपटॉप्स के लिए थोड़ी, पर हम लोग तो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं अपनी छोटी नहीं, छोटी इसमें एप्लीकेशन। इसका एक ऑल्टरनेट आता है, इसमें टीपीयूज और जीपीयूज आप अपने लैपटॉप से अटैच कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग सारी उधर होगी। वो मैं आपको आप अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क बार के अंदर गए हैं बिलाल? अभी हैंग ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं होगा, टास्क बार से हो नहीं जाता होगा। साकिब, मैंने करा है 2 3 इससे भी हो चलो जाएगा? ठीक। अल्लाह हुआ, हाँ हो अल्लाह हुआ। जाता है। चलें, कोई बात हाँ, ठीक नहीं। है। इसके मैं लिए आपको वैसे दिखा देता एक वो अटैच कैसे होता है, मैं आप लोगों को बता देता। तो आपका कंप्यूटर जो है बेसिकली इससे यानी एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस भेजता है, जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग है वो टीपीयूज पे होती है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो थोड़ा एक्सपेंसिव सॉल्यूशन होता है, इसको रेंट पे एक तरीके से लेना पड़ता है, जैसे NVIDIA हो गई और दूसरी कंपनीज हो गई, वो आपको प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटी। ये तो ये जैसे फ्री ऑफ कौन कॉस्ट कह होगा रहा है या कि आप हमने कनेक्ट के पे थ्रू करना काम पड़ेगा? करें। इसमें कुछ फ्री ऑप्शंस भी हैं, जो मैं आपको कल चेक करके बताऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ हाँ तो कल या ठीक है। परसों, वरना पेड तो ऑफ कोर्स है ही। और अमीन जो है एक बात पे जोर देते हैं कि ना हर दफा अपना अपना जो है डॉकर जो है ना क्लीन किया करें, क्लीनिंग पे ठीक है काफी करें। वो उसी की बात कर रहे हैं, इससे पहले यही हाँ बात हुई है कि पर्न की जो कमांड होती है ना, 3 पर्न की हाँ कमांड होती हैं, जो हाँ पूरे PREN। एनवायरनमेंट को क्लीन कर देती हैं। हाँ, पर वो भी सब चीजें डिलीट नहीं करती हैं, आपको बिल्ड जाके खुद डिलीट करना पड़ता है। नहीं, मैंने वो जाती हैं, वो देखती हैं लास्ट यूज के अलावा, बाकी सब हटा देती हैं वो। हाँ, लेकिन मेरी बिल्ड्स की कमांड नहीं डिलीट की थी उसमें, मैं कर चुकी हूँ। हाँ चलें, मैं भी सही है, मैनुअली हो, करता हूँ। हो सकता है। मैं भी वो मैं तो क्या पता है, एक फाइल ही है ना, वो तो खैर फाइल जाके बिल्ड डिलीट तो कर। हाँ बिल्ड तो हम बाकी वैसे ही फ्रंट तो रिबिल्ड ही करा रहे होते हैं ना। बिल्ड तो हाँ हम वैसे ही रिबिल्ड करा रहे होते हैं हम हर स्टार्टअप पे। और हाँ समझी? तो वो तो जाके ऑलरेडी ओवरराइट होगी उसमें जाके, लेकिन वो भी क्योंकि जमा सेम होती नाम रहती है। नहीं, वो सेम नाम से आती है, वो हर जमा नहीं होती। जैसे आपने आप उसको रीबिल्ड का मतलब ही यही होता है, डैश डैश रीबिल्ड या बिल्ड का, कि आप वो जो आप पुराना वर्जन होता है उसको जाके वो डिस्कार्ड कर देता आप जाके अपने जब आपके पास टाइम हो ना, तो जब जाके देखिएगा उस है। पे अच्छा, अपने डॉकर डेस्कटॉप।
हाँ पहले डेस्कटॉप हम पे चल करके देख लेंगे, यहीं पे करके देख हाँ लेंगे। सही कह रही हैं, ये सही कह रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से वो होता है। नहीं करता, आप और वो आपको वो तीन मेरे चार को जगह से डिलीट करना पड़ता है, सही कह रही हैं। चलें, इसको करके देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा है तो डिलीट भी हाँ मैनुअली भी कर देंगे। हाँ वो याद ये जा कमांड, रहा था कि उससे चला जाता था। हाँ तो अच्छा उसको प्रिंट की फिर, कमांड तो वो तो रिमूव करने के लिए होती है ना, जैसे इमेजेस को प्रिंट कर दो लेकिन वो हर और जो चीज नहीं रिमूव करती। 3 हाँ डिफरेंट कमांड होती हैं उसकी। एक हाँ इमेज की होती है, एक हाँ अलग अलग कंटेनर की करनी होती पड़ती है, एक कंटेनर की होती है, और एक और वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम वॉल्यूम की की भी होती है। होती है। तो ये तीनों जो है, जो लास्ट यूज के अलावा जो काफी पुराने आइटम, अनटच्ड आइटम्स होते हैं, उन सबको क्लियर कर देती है, रिमूव कर देती है। तो एटलीस्ट अगर सब नहीं जा रहे आपके पास, तो एक बहुत अच्छा चंक चले जाता है। और वो हाँ बहुत बड़ा, हाँ टीचर्स भी हमारे पूरा रिमूव नहीं करते जाके, वो सिर्फ जाके हमारा प्रिंट की कमांड ही चलाते हैं कि लास्ट सारा स्ट्रक्चर चले जाए। उससे बहुत बहुत यानी क्लीन अप हो जाता है उससे। मैंने भी करके देखा था, इसलिए बताओ। हाँ मैं भी अगर करके, एक मैं भी एक करके रह चला। जाता है, जी, अगर एक रह भी जाता है तो मसला नहीं है। अगर 8 जा रहे हैं उसकी जगह, तो वो अच्छा स्पेस तो बनता है। और लास्ट तो हर कोई रखना चाहता है, एज अ बैकअप ही सही। अपने कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए बस यही तरीका है कि आप चीज़ों को साफ करते रहें, जी, डिलीट करते ऐसे ऐसे ही ऐसे ही। प्रोग्रामर्स को क्या क्या चीजें मेंटेन करना पड़ती है ना। रहें। बहुत ज़्यादा मैं करनी तो बस पड़ती है, जितनी ये तो दफा फिर गई हूँ मैंने हमेशा प्रीवियस वाले को डिलीट कर दिया सारा, फिर उसके बाद रन करती हूँ हाँ, ताकि ये हैंग ना तो हो। कोई काम नहीं करा रहे, ये लोग तो सिर्फ अभी फ्लेवर दे रहे हैं सारा। हम्म। क्योंकि अगर वो हैंग अगर हो ऐसे जाता है। खानी पड़ेगी ना तो सब बात सही है, जब बात जाएगी। सही है, बात सही है। सिर्फ ये टच करा करा के निकल रहे हैं, एटलीस्ट आपको सिर्फ ये पता चल गया। फ्लेवर और दे रहे हैं ऐसा ही है। हर चीज और का। इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है हर चीज की। हाँ अब मुझे तो ये कल हो रहा था जो उन्होंने नया सेंड किया है, अब एक नई चीज आ गई है। अब हमें हाँ ये मैं पढ़ती जा रही हूँ अभी, वो कल बिहेवियर क्या है, बीडीडी का बी। अभी जी, तो बीडीडी बीबीबी। हाँ उसको मैं पढ़ी थी बीडीडी कल। है क्या वो? बताएं तो थोड़ा, क्या है?